आज हम बैठे हैं Robu.in की पूरी टीम के साथ, चारों फाउंडर्स के साथ। दोस्तों आइए मिलते हैं Robu.in के चारों डायरेक्टर से। इधर है हमारे साथ नीलेश, विनोद, देन जयेश एंड अतुल। आप चारों ने 2014 में ये कंपनी चालू की। उसके पहले चारों इंजीनियरिंग कर रहे थे, साथ में पढ़ाई कर रहे थे, किसी ने थोड़े टाइम जॉब भी किया एंड 2014 में ये कंपनी शुरू की। 2014 में जब ये कंपनी बहुत ही छोटी सी कैपिटल के साथ एंड आई थिंक इन्होंने अपने घर से शुरू की, वो अभी पूरी सक्सेस स्टोरी आप लोगों से समझेंगे। लेकिन 2014 में एक छोटी शुरुआत की। उस समय शायद नहीं पता था कि ये शुरुआत कितनी बड़ी बनेगी, बट आज सिर्फ 4 साल के बाद ये कंपनी 12 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पे है। ना सिर्फ इतना, दिस और नेक्स्ट ईयर मतलब अगले 2 से 3 सालों में प्रोजेक्शंस आर वेरी वेरी हाई। आइए अतुल के पास चलते हैं। अतुल इस कंपनी की सेल्स की बैकबोन है। सो अतुल, आपसे सीधा सवाल, जब आपने शुरू किया आपकी कितनी कैपिटल थी, आप उसके बाद आपको क्या चैलेंजेस आए और आज आप किस लेवल पे हैं? थोड़ा सा शॉर्ट में लोगों को बताइए कि कितनी तरक्की संभव है पिछले 5 सालों में और किस तरह से ये तरक्की हुई। तो आई वुड बी वेरी एक्साइटेड। जैसे कि ऑलरेडी तीनों ने बताया कि हमने जब शुरुआत किया तो हमारे पास कुछ खास कैपिटल नहीं था। तो बट हमें एक नॉलेज था कि हाँ ये कुछ कस्टमर्स है, कुछ कॉलेजेस है रोबोटिक्स के, उनको क्या रिक्वायरमेंट है। एब्सोल्युटली। तो हमने थोड़ा स्मार्टली ये काम किया कि हमने पहले कस्टमर से ही ऑर्डर्स उठाए, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट थी और हमें नो हाउ पता था कि वो प्रोडक्ट्स कैसे उनको दिए जा सकते हैं। एक्सीलेंट। तो उससे हमने एक बहुत कुछ ऑर्डर्स लेके फिर उसके अगेंस्ट हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। ओके। तो आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल नो कैपिटल या मिनिमल कैपिटल में हमने शुरुआत की, बिकॉज वी न्यू कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट था। और उस वक्त वो चीज़ कोई नहीं कर रहा था, तो कस्टमर्स वेर आल्सो हैप्पी टू गिव अस सम एडवांस। एब्सोल्युटली। एंड देन अगर आपको टर्नओवर के टर्म्स में बोलना होगा तो 2014 में वी हैड टर्नओवर ऑफ अराउंड 36 lakhs, 40 lakhs। एब्सोल्युटली। And today, this year we have a target of 19-20 as of a turnover of 24 crores. 24 crores. So, Excellent. Yeah, and we are hopeful that we'll achieve that target. Lovely. So दोस्तों I remember जब मैं पहली बार Robu.in के ऑफिस आया, बहुत छोटा सा ऑफिस था एंड देन दे वर सेइंग कि सर अब हम लोग दूसरे ऑफिस में मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लिया है। पहला ऑफिस कितने स्क्वायर फीट का था? Sir, it was roughly I'll say 500 square feet. 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस। सो सेकंड ऑफिस जो लिया वो इट वाज अराउंड 3000 स्क्वायर फीट। एंड जब ये सेकेंड ऑफिस लिया था तो इट वॉज डेकोरेटेड प्रीटी वेल एंड हर चीज़ एब्सोल्युटली प्लान्ड एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर। बट दोस्तों आज जिस ऑफिस में ये इंटरव्यू हो रहा है ये है 12,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस। 12,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस इन जस्ट 3 to 4 years this success is matters. And one thing which Nilesh is time and again emphasizing is called vision, 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 vision. अगर आपके पास विजन है तो आप 10 सालों में पूरे वर्ल्ड को नाप सकते हो and that is what I have been always telling, and I'm really fortunate that I'm sitting with Robu.in and I happen to really share some of the insights about vision, and I was involved in formulating the vision of this particular company. And आज मैं अतुल से जानना चाहूँगा what are your core values? What is that extreme power which you have got because of the vision? मैं बोल सकता हूँ कि हम आज जो भी है वो एक मतलब रोबू को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है विजन से पहले और एक है विजन के बाद। एक्सीलेंट। तो विजन हमने आपसे ही सीखा है एंड व्हेन वी रियलाइज कि एक विजन होना चाहिए तो उसको ऑलमोस्ट 6 months का टाइम लगा वो विजन फॉर्म होने में। बट टुडे वी हैव अ विजन टू सपोर्ट एंड एक्सेलरेट मेकर्स रिवोल्यूशन इन इंडिया। Accelerate makers revolution in India. So Robu.in exists to support and accelerate makers revolution in India. That is our vision statement. Right. And we 4 directors have coined our values together to form company's values. So Nilesh की value है keep things simple, simplicity. Then विनोद की value है always moving towards perfection. Excellent. जयेश की value है learning. Right. And मेरी value है think different and be different. Excellent. So ये चारों का मिलके हमारा एक value system है. So by any chance do you sometimes based on situation compromise with these values? No, अगर उससे compromise करेंगे तो फिर उनका मतलब ही क्या है? So guys, these are core values. Core values can never be compromised. Only in the death kind of a situation they can be compromised. So very excited that Atul, you guys are following these 4 values, and I'm telling you everybody, with values, with strong vision,
Like they said, we want to accelerate and support the makers revolution in India. मतलब जितने भी लोग रोबोट्स बनाना चाहते हैं उनको सबको सपोर्ट करे robo.in. जब ये सोच है तो फिर फाइनेंस सेकेंडरी हो जाता है. जब ये सोच है तो बहुत सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं. And this is what I really want each and every one of you to learn, that without vision it is difficult. Because Atul was very very specific saying that vision के पहले का रोबो अलग था और vision के बाद का रोबो अलग है. और अब जब आज आप चारों लोग vision से ग्रो कर रहे हैं तो I'm sure in the next 10 years you will see them more than 1,000 crores. Money is aside, but they will be definitely reaching to this mission of theirs or vision of theirs of inspiring the BHAG, which he said 10 crore makers in India. And here is your host, India news and many more. Join Superstar BSR on his journey to transform your life. नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई एम श्योर आप सभी का दिवाली बहुत अच्छा रहा. आई एम श्योर आप में से हर एक इंसान ने दिवाली बहुत खुल के सेलिब्रेट किया. तो दोस्तों क्यों ना थोड़ी देर के लिए हम लोग भी खुल के सेलिब्रेट करें, क्योंकि आपको तो पता ही है जो इंसान सेलिब्रेट करता है वो ही सेलिब्रिटी होता है. जो इंसान सेलिब्रेट करता है वो ही सेलिब्रिटी होता है. असली सेलिब्रिटी वो है जो लाइफ के हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट कर सके, हर एक क्षण को सेलिब्रेट कर सके, बिना किसी रीजन के सेलिब्रेट कर सके. अभी तो हमारे पास रीजन भी है सेलिब्रेशन का. दिवाली अभी अभी गई है. आई एम श्योर आप लोगों ने जम के सेलिब्रेट किया होगा. आइए मेरे साथ कम से कम अगले 5 मिनट तक, कम से कम अगले 5 मिनट तक लेट्स सेलिब्रेट लाइक मैड. आई नो वेरेवर यू आर, जहां पे भी आप हैं खड़े हो जाएं, जहां पे भी आप हैं मस्ती के झूम जाएं, जहां पे भी आप हैं अपने आप को रोकिएगा मत. ये बेवकूफाना लगता है, ये पागलपन लगता है अकेले कमरे में बंद करके अपने आप को डांस करना. ये बेवकूफाना लगता है अकेले कोई आदमी रिमोटली आपके साथ है और रिमोटली कोई गाना बज रहा है फिर भी उसके ऊपर सेलिब्रेट करना दोस्तों. लेकिन याद रखिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये पावर ऑफ यूनिवर्स एक ही चीज है. जब आप पॉजिटिव रहेंगे, जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो पूरा वर्ल्ड आपके साथ सेलिब्रेट करेगा. ओके, स्माइल जो आदमी करता है, सेलिब्रेशन जो आदमी करता है, वो ऊर्जा से भरा हुआ रहता है. और हर इंसान को, हर आदमी को सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा पसंद है. इस ब्रह्मांड को भी ऊर्जा पसंद है. रेडी? 1 2 3 लेट्स गो. दोस्तों दिवाली के बाद कई लोगों को भूल गए होंगे थोड़ी सी देर के लिए कि ये एनर्जी क्यों चाहिए, ये सेलिब्रेशन क्यों चाहिए. अगले 1 से 2 मिनट के लिए आई वांट यू टू गिव योर बेस्ट एंड लेट्स सेलिब्रेट. कम ऑन, वंस अगेन, लास्ट 2 मिनट्स एवरीबॉडी. दोस्तों सेलिब्रेशन इज द वे ऑफ लिविंग. ओके, You are the best. You are the best. एक बार शुरुआत कर दीजिए. You are the best everybody. Celebration is the way of living. और वास्तव में सच कहा है, वो ही इंसान सेलिब्रिटी है जो सेलिब्रेट करता रहता है. सेलिब्रेशन के लिए कोई रीजन चाहिए नहीं. और फिर भी अगर रीजन चाहिए तो इस वर्कशॉप में मैंने आपको बताया, जब भी आपको सेलिब्रेशन के लिए रीजन चाहिए, एक उंगली उठाइए, नाक के नीचे रखिए, अगर हवा आ रही जा रही है, सेलिब्रेट सेलिब्रेट सेलिब्रेट. दोस्तों हम इंसानों की एक आदत है, जो हमारे पास है उसको पा तो लेते हैं और जब पाते हैं तो खुशी रहती है, लेकिन 1-2 दिन या 1-2 महीने के बाद या 1-2 सालों के बाद वो खुशी चली जाती है और हमें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखाई देने लगता है. हम दूसरों के कारण दुखी हो जाते हैं या दूसरों के कारण सुखी हो जाते हैं. आधे से ज्यादा लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि पड़ोसी बहुत सुखी है. Am I right or wrong? दोस्तों दिवाली पे आप में से सभी लोगों ने सेलिब्रेशन किया. दिवाली में थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए हम लोग सभी ये भूल जाते हैं, या किसी भी त्योहार में, जो भी त्योहार होता है, लेकिन वापस से इंसान का फितरत ही वैसा है. अरे मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है. तो दोस्तों आज आपको एक छोटा सा लेसन देना चाहता हूं और वो लेसन है, ऑल यू नीड इज विद इन यू नाउ. जो भी आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जो भी आपको चाहिए सफल बनने के लिए, वो सारी चीजें आपके पास इस क्षण में मौजूद है. इस क्षण में मौजूद है. क्या चाहिए एक इंसान को, राइट? मैं आपको बोलता हूं, एक बीज आपने देखा है. ओके, एक बीज ले लीजिए या कोई भी एक छोटी सी चीज ले लीजिए. बीज ले लीजिए. बीज, एक बीज को देख के
क्या कभी कोई बोल सकता है? ये तो चलो हम इंसान हैं तो हमने पता है ये, हाँ इस बीज से नींबू का पेड़ उगेगा, इस बीज से, तो हम शायद उस बीज से, लेकिन एक छोटा बच्चा अगर या कोई एक पागल आदमी या किसी भी ऐसे एलियन को या जानवर को दे दिया जाए वो बीज, और उसे बोला जाए, या छोटे बच्चे को बोला जाए, या फिर किसी आदमी को बोला जाए कि ये जो है ना, इस बीज से पूरा जंगल है इसमें, लोग कहेंगे है पागल हो गया ये। ऑलराइट, जब पहली बार राइट ब्रदर्स ने बोला होगा अरे हम उड़ेंगे, लोगों ने कहा पागल हो गया होगा। ऑलराइट, एक छोटे से बीज में पूरा ब्रह्मांड बसा है, एक छोटी सी बूंद, आप और मैं एक छोटी सी बूंद से बने, एक छोटे से स्पर्म काउंट से, स्पर्म से हम लोग बने, एक छोटी सी सुई की नोक से भी छोटी बूंद ने इतने बड़े बड़े आदमी, इतने सारे आदमी इस दुनिया में क्रिएट कर दिए। अगर उस बूंद को कोई देख ले तो कोई कह नहीं सकता कि इसके अंदर एक इंसान छुपा है, या इसके अंदर पूरी कुदरत छुपी है, इसके अंदर 3 ट्रिलियन कोशिकाएं छुपी है। दोस्तों, ये पावर है एक बीज का, ये पावर है किसी का। ऐसे ही ये जो इंसान मेरे सामने इस समय इस ट्रेनिंग को देख रहा है, इसके अंदर पावर है, इसके अंदर छुपा है पूरा ब्रह्मांड। आपने बचपन से देखा होगा श्री कृष्ण भगवान मिट्टी खा रहे थे या मक्खन खा रहे थे, माता यशोदा आई और उन्होंने कहा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया ने कहा मुंह खोल के तो दिखा, एंड भगवान श्री कृष्ण ने मुंह खोला और माता को पूरे यूनिवर्स के, पूरे ब्रह्मांड के मुंह में ही दर्शन हो गए। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? ये कहानी आपने क्यों सुनी? राइट, ये कहानी इसलिए सुनी क्योंकि वो ब्रह्मांड आपके अंदर है। वो ब्रह्मांड ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण के अंदर है, वो ब्रह्मांड आपके अंदर है, क्योंकि आपकी संरचना, आपकी बॉडी एग्जैक्टली वैसे ही वाइब्रेट करती है जैसे पूरा ब्रह्मांड है। अब कई लोग कहेंगे नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस, आई डोंट अग्री टू दिस। ऑलराइट, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। ओके, मैं कल परसों एक प्रोग्राम देख रहा था और उसमें ये बताया जा रहा था कि क्वांटम फिजिक्स दुनिया का सबसे पावरफुल चीज है। मतलब क्वांटम फिजिक्स बताता है कि एक एटम ही सबसे छोटी इकाई है, और हम सब मान के बैठे हैं फिजिक्स के अनुसार कि एक एटम छोटी सी इकाई है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने क्या किया, उस एक एटम को 2.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब फायर किया एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उन्होंने देखा कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ऊर्जा बची, सिर्फ ऊर्जा बची। तो समझ में आया कि हर इंसान, हर प्लेनेट में जितनी भी चीजें हैं उन सब के अंदर एटम्स हैं। मतलब वो सब लोग अगर 2.5 लाख किलोमीटर की रफ्तार से छोड़े जाएं तो मतलब वो कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ ऊर्जा है। एंड ऊर्जा सिर्फ एक है, ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में एक है। दोस्तों, अगर पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है और आप उस ऊर्जा का अंश हैं, तो पता है आपके अंदर ताकत है पूरे ब्रह्मांड के सारे एटम्स को हिलाने की। अब ये आप और मैं समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं अरे नहीं कहाँ ये सब चीजें, अरे भूपेंद्र पिछले 25 साल हो गए, 25 साल से 10,000 की सैलरी करते करते आज 50,000 पे पहुंचे हैं, या 500 रुपए से शुरू की थी, आज बहुत मेहनत करते करते, दिन रात काम करते करते आज मुश्किल से 30-35 हजार पे पहुंचे हैं। वो तो सिर्फ किस्मत का काम होता है, वो तो किस्मत वाला कर सकता है, या उसके लिए तो भाग्य अलग चाहिए, उसके लिए तो पढ़ाई अलग चाहिए, उसके लिए तो बहुत विलक्षण प्रतिभा चाहिए, उसके लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं मेरी बुद्धि क्या है और क्या नहीं है। दोस्तों, दुनिया का कोई बहुत बड़ा इंसान तो नहीं हूं, एक छोटा मोटा इंसान हूं जो जिंदगी में छोटी मोटी चीजें की है, उनके आधार पे बताऊंगा। मैं पहली बार पूना गया 2007 में, और जब मैं पहली बार पूना गया 2007 में, उसके पहले मेरा कॉन्फिडेंस ये था, जीरो था, जीरो। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, किसी के सामने खड़ा नहीं रह पाता था, नेगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई थी, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था लाइफ कैसे जाएगी। छोटा सा भी हलचल हो जाता है, ऐसे आ जाता ना न्यूज रिसेशन आने वाला है, या ऐसा आ जाता अरे उस कंपनी ने 200 एम्प्लॉइज को निकाल दिया, तो ऐसे लगता था कल को मेरी जॉब ना चली जाए। इतना ज्यादा नेगेटिविटी और इतना ज्यादा डरा हुआ इंसान मैं हुआ करता था। 2007 में पहली बार जब इस तरह के कोर्सेज किए और समझ में आया ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ, जो मुझे चाहिए मेरे अंदर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने पूना जाके सीखी वो थी, तू कमजोर नहीं है, तेरा लो कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई किसी का भी कॉन्फिडेंस कम या ज्यादा नहीं होता। आदमी सिर्फ 2 चीज होता है, या तो ट्रेंड होता है आदमी या अनट्रेंड होता है। जिसके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा है उसको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है उसकी ट्रेनिंग मिली गई है, उसको बात कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग मिली गई है, उसको कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है उसकी ट्रेनिंग शायद उसने ली है, चाहे कॉन्शियसली चाहे सबकॉन्शियसली, चाहे उसके घर परिवार वालों ने दी हो चाहे किसी और ने दी हो। कोई इंसान कमजोर नहीं होता, कोई इंसान ताकतवर नहीं होता। आदमी या तो ट्रेंड होता है या अनट्रेंड होता है।
ये समझ में आ गया मेरे को। मैंने कहा वाओ, ये तो बहुत बढ़िया चीज मिली है। मतलब मैं इतने साल तक सोचता था मैं कमजोर पैदा हुआ हूं, मैं इतने साल तक सोचता था मेरा लक अच्छा नहीं है, मैं इतने साल तक सोचता था मेरे अंदर बात नहीं है, मैं इतने साल सोचता था कि बात करना तो मतलब आना बहुत बड़ी चीज होती है और सिर्फ कुछ कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को और आती है, और वो अंदर से ही आती है। मेरे को ये पता चला कि हर चीज ट्रेनिंग से पॉसिबल है। मेरे को ये पता लगा कि अगर आपने एक जानवर को भी ट्रेन किया तो वो इंसान की तरह बिहेव करना सीख सकता है। किसी भी जानवर को आप ट्रेन करना सिखा सकते हो। अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया तो आप किसी इंसान को चांद पे भेज सकते हो। आपने अगर प्रॉपर ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया तो किसी भी इंसान को किसी भी वातावरण में, बर्फ हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, कहीं पे भी जीना सिखा सकते हो। तो मैंने कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है उसका ट्रेनिंग लेना शुरू किया। मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया पब्लिक के सामने कैसे बात करना है। और जब ये ट्रेनिंग लिया तो समझ में आया, वाओ, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। मेरे अंदर मौजूद है। रॉ मटेरियल आपको दे दिया जाए सारी चीज बनाने का, तो क्या आप कोई भी खाना बना सकते हैं? 100%। अगर आपके सामने रख दिया जाए तेल, मिर्च, मसाले, धनिया, हल्दी, ओके, सब्जियां अलग अलग तरह की, और ये सारा रॉ मटेरियल है, आप उससे चाहे जो बनाए, पास्ता बनाए, आप उससे सब्जी बनाए, आप उससे, ऑल यू नीड इज रॉ मटेरियल। हर चीज के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। सेम रॉ मटेरियल को यूज करके कोई हार बना सकता है, कोई नथनी बना सकता है, तो कोई पता नहीं, सॉरी, कान की बालियां बना सकता है, कोई नाक की नथनी बना सकता है, कोई सर का शीश फूल बना सकता है। सेम रॉ मटेरियल से कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। सेम एजुकेशन सिस्टम से निकल के कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई राष्ट्रपति बन सकता है, कोई बिजनेसमैन बन सकता है, कोई जॉब में जा सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकता है। सेम रॉ मटेरियल सेम है। तो आई वॉन्ट टू टेल यू, आपके अंदर रॉ मटेरियल है, सारा का सारा रॉ मटेरियल। आपको भाषा आती है, आप बात कर सकते हैं, आपके पास जीभ है, आपके पास एक वोकल सिस्टम है, आप चिल्लाना चाहें चिल्ला सकते हैं, आपके पास सारा रॉ मटेरियल मौजूद है। इस बॉडी में जितनी कोशिकाएं होनी चाहिए वो सारी आपके पास मौजूद है। इस बॉडी में जितना ब्लड होना चाहिए आपके पास मौजूद है, जितने इसमें ऊर्जा होनी चाहिए उतनी आपके पास मौजूद है। एंड एट द सेम टाइम उसको आप रोज बढ़ा सकते हो। आप में से कितने लोग इस चीज से अग्री करते हैं, सहमत है, पूरी तरह से सहमत है? कम ऑन, टेल मी फास्ट। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? दोस्तों, दिवाली का 3 दिन का ब्रेक हुआ, अब वापस से इस रिदम में आ जाइए। अगले 15 दिन इस प्रोग्राम को मत छोड़िए। ये प्रोग्राम महाकुंभ है। आई नो आप लोग जो आए हैं वो तो सुन रहे हैं, लेकिन हाँ, आज कम से कम 4000 लोग कम है, 4-4.5 लोग कम है। एंड डोंट वरी, 1-1.5 तो उनमें से आते जाएंगे, लेकिन जो भी कम है, आई नो ये ही इंसान का सबसे बड़ा कमी है। इंसान जानना तो सब कुछ चाहता है, करना तो सब कुछ चाहता है, लेकिन जब उसको रास्ता मिलता है और जब तक उस रिदम में है तब तक ठीक है, लेकिन एक छोटा फेस्टिवल उसको अपने लक्ष्य से भटका देता है। एक छोटी सर्दी, एक खांसी, एक सरदर्द, एक बारिश, ओके, एक कोई मेहमान का आना उसको अपने लक्ष्य से तुरंत भटका देता है। और वो इंसान चाहता है मैं बिलियनर बन जाऊं, हो ही नहीं सकता। जो छोटी छोटी चीजों से अपने लक्ष्य से भटक जाए, जिसको ये समझ में नहीं आए कि मेरे करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और उसको ही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको सालों के बाद मिला। आप में से हजारों लोगों के फीडबैक आए हैं कि मजा आ गया सर, इस प्रोग्राम ने लाइफ बदल दी, लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिन की दिवाली ने 3-4 हजार लोगों को पटरी से उतार दिया। दोस्तों, दैट्स व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाट हैपेंस। ये ही होता है हमेशा, यही होता है हमेशा। इंसान करना तो बहुत चाहता है, यही मैंने एक सेशन में आपको बताया था, ऑल यू नीड इज विद इन यू नाउ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपकी डिजायर तो है बहुत कुछ करने की, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन या एक्शन या उसके हिसाब से एफर्ट्स बहुत कम है। एक छोटी चीज, आदमी आता है हमारे सेशन में 2-3 बार, सर आज के बाद जिंदगी बदल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, देखना, करेंगे, मरेंगे, वंदे मातरम। सर झंझन झंझन होती है आपका ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद पूरी बॉडी में ऐसा करंट लगता है सर, ऐसा करंट लगता है कि अब तो हम करेंगे, मरेंगे, वंदे मातरम, कुछ भी कर जाएंगे सर। और 4 दिन के बाद आदमी कहता है सर पता नहीं वो मोटिवेशन कहां से जाता है, और फिर कई लोग लेबल लगा देते हैं, सर ये ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है। दोस्तों, मैं एक ही चीज कहूंगा, आप कमजोर नहीं है, आप ताकतवर नहीं है, आप या तो ट्रेंड है या अनट्रेंड है। आप में से किसी को भी बिलियनर बनना है, अभी आप अनट्रेंड हैं और नहीं बन पाओगे। ओके, जो नौकरी में है सालों साल नौकरी में पिसता रह जाएगा, जो बिजनेस में है सालों साल एक्सक्यूज देता रह जाएगा, नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आजकल ये है, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसा है, जीएसटी, वो। माय डियर फ्रेंड, जिसके अंदर ताकत है ना, वो जानता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेन को रोज खाना देना, क्योंकि इस ब्रेन में, इस बॉडी में सब कुछ मौजूद है।
ऑल यू नीड इज विद इन मी नाउ। और जो मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों को बता रहा हूं कि जो आप चाहो वो आपके साथ होगा, लेकिन आपके साथ वो तब होगा जब जितनी ऊर्जा आप अपने डर में, अपनी चिंता में, अपना छोटा सोचने में, अपनी नेगेटिविटी में, अपने आलस में, लोगों के बारे में सोचने में, गॉसिप करने में, डीमोटिवेटेड होने में लगाते हो, उतनी ही ऊर्जा आपने अगर अपने सपनों में लगा दी तो आप में से हर एक आदमी जो चाहेगा वो पाएगा। और हर किसी की ऊर्जा अलग होती है दोस्तों। हर कोई चाहे, जो हो सकता है आप मुझसे सुन रहे हो, थोड़े से दिनों में आप मुझसे 1000 गुना ऊपर चले जाएं इसी फील्ड में, अगर आप अपनी ऊर्जा लगाएं तो। और ये भी हो सकता है कि मैं जितने भी ट्रेनर्स हैं उनसे बहुत ऊपर चला जाऊं। होगा, इनफैक्ट जितनी ऊर्जा आप लगाओगे उतना ही काम होगा। ऊर्जा, अच्छा, कई लोग सोचते हैं ऊर्जा लगाना मतलब, हाँ ठीक है भूपेंद्र, ऊर्जा लगाने का मतलब आपने कहा एक जगह बैठ के विजुअलाइजेशन करना है। यस यस यस, आई विल डू इट। तो ऊर्जा बढ़ाने का मतलब यस बॉडी की ऊर्जा बढ़ाना। यस, ये तो 100% इंप्रूवमेंट है, इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। दिन में आधा घंटा 15 मिनट अपने माइंड को प्रोग्राम करना, अपनी बॉडी को प्रोग्राम करना सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये खाने से भी ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, खाने के बिना जी नहीं सकता इंसान। मैं आपको बोलता हूं, ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता इंसान। एंड पता है आपको, अगर बाबा रामदेव की तरह ऑक्सीजन को इस्तेमाल करना सीख लिया तो उम्र शायद 55 की होगी, लेकिन बॉडी के अंदर के ऑर्गन आज बाबा रामदेव की बायोलॉजिकल एज, राइट, मतलब फिजिकल एज तो उसकी हो गई होगी 57 80, जो भी 56 57 जो भी होगी, लेकिन उनकी जो बॉडी के ऑर्गन्स की जो एज है, प्रॉपर बायोलॉजिकल एज, वो एक 17 साल के बच्चे के जितनी है। मतलब उनके फेफड़े या उनका अंदर का सिस्टम अभी उतना पावरफुल है जितना एक 16-17 साल के बच्चे का होता है 55 की एज में, राइट। ये ऑक्सीजन का कमाल है, ये ऊर्जा का कमाल है। ओके, सो ये ऊर्जा आपको आपके सपनों में लगानी है दोस्तों। तो सपनों में लगाने के लिए कई लोग सोचते हैं कि बस ये सेशन कर लिया हो गया। नहीं दोस्त, ये नहीं, ये सेशन तो शुरुआत है। अगले 5 साल तक तुझे रोज अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। ये जो मैं बता रहा हूं ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो सबकॉन्शियस माइंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा आपको जो स्किल चाहिए वो भी सीखनी पड़ेगी। आपको इंजीनियरिंग में कमाल करना है तो इंजीनियरिंग में कौन सी सब्जेक्ट या कौन सी स्किल है जो सबसे जबरदस्त है, जिसको सीख के मैं आगे बढ़ सकता हूं, वो करना पड़ेगा। आप अगर मेडिकल साइंस में करना चाहते हो तो मेडिकल में हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो उसकी कला सीखनी पड़ेगी। एंड देन आप उसके साथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपने इस्तेमाल कर दिया तो इट्स लाइक ऑसम। जैसे आपने सब्जी बनाई, सब्जी में मिर्ची मसाला सब डाला, सब डाल के सब्जी बहुत अच्छी बन गई, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब्जी में नमक है, सब्जी नहीं है, ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब्जी में नमक है, सब्जी नहीं है। अगर आपने सब कुछ किया और साथ में ये नमक का तड़का डाल दिया, सब्जी टेस्टी बन जाएगी। लेकिन कई लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस तरह की मोटिवेशन ले लेते हैं तो सोचते हैं ओह वाओ मोटिवेशन आ गया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया, अब मुझे सवाल आते हैं, सर मैं अगले 5 साल में 5 महीने में बिलियनर बनना चाहता हूं, आ जाएगा ना सर? मैं पूरा पीले पेपर पे लिखूंगा सर मैं पूरा एनर्जी लगाऊंगा सर, आप बोलोगे जितनी देर मेडिटेशन करूंगा सर, मैं सुबह शाम विजुअलाइजेशन करूंगा सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 1 बिलियन आ जाएगा। तो मैं कहता हूं 10 मेरे पास नहीं आया। और कई लोग जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो भी बनाता हूं तो उनपे कुछ कमेंट करते हैं, सर आप मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन रहे अभी तक? आप अभी तक मुकेश अंबानी क्यों नहीं बने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? और कुछ लोग कहते हैं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या आपके सर पे अभी तक बाल क्यों नहीं आ रहे सर? दोस्तों तो यहां पे एक ही चीज बोलूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आटे में नमक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ऑलराइट, मेरे पास मुकेश अंबानी बनने वाली स्किल नहीं है अभी। मेरे को नहीं पता कि इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा के उसको सिंगल हैंडेडली शेयर मार्केट वगैरह सब करके कैसे लॉन्च करना है। वो धीरू भाई अंबानी के पास थी स्किल और वो ले सकता हूं। मुझे इतना पता है कि जिस दिन मैं चाहूं वो ट्रेनिंग के माध्यम से वो पॉसिबल है। आइदर यू आर ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड। ऐसा नहीं है कि धीरू भाई अंबानी कोई और सुपर अद्भुत आदमी है, ये वो या तो ट्रेंड है या अनट्रेंड है। अच्छा, कैसे वो ट्रेंड हुआ? उसने उस समय अपना इंटरेस्ट और अपनी ऊर्जा उस फील्ड में डाली। धीरे 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 धीरे, जैसे इलोन मस्क को रॉकेट बनाना नहीं आता था, वो नासा के पास गया, नासा को कहा मुझे तो स्पेस में भेजना है, मंगल ग्रह के ऊपर मेरे को जीवन खोजना है, ताकि अगर कल को धरती पे कोई भी दिक्कत आए तो इंसान जिंदा रह सके। मंगल ग्रह के ऊपर मेरे को ऐसा करना है, नासा रॉकेट बनाना सिखाओ। नासा ने कहा गेट लॉस्ट, हु द हेल आर यू? उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसने खुद से किताबें पढ़ना शुरू किया, खुद से रिसर्च करना शुरू किया, उसका इंटरेस्ट था उस फील्ड में, उसने रॉकेट बनाना सीख लिया, स्पेसएक्स कंपनी लॉन्च कर दी। कहते हैं सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमियों में से एक है इलोन मस्क, जिसने बहुत सारी चीजें बदल दी दोस्तों।
सो दोस्तों, कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लेते हैं, बस अब ये समझ गए सब कुछ हो जाएगा, अब तो मेरे को कैंसर है लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही निकल जाएगा। निकल सकता है, आटे में नमक है। कैंसर की दवाई लेना बंद मत करिएगा। ऑलराइट, दवाई भी लीजिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी लीजिए, खाने पीने का जो ध्यान रखना है वो भी लीजिए। ऐसा नहीं कि जैसे चलता आया है, जो परहेज करना है वो करना पड़ेगा, जैसा चलता आया है वैसे ही चलता रहे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक हो जाए। चांसेस है ठीक होने के, चांसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ठीक होने के, लेकिन उसके लिए फिर विल पावर बुद्धा जैसी जनरेट करनी पड़ेगी, उतना काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कुल मिला के 1000 चीजों की एक चीज जो भी सफल बनने के लिए चाहिए वो आपके अंदर इस क्षण मौजूद है। आप में से कितने लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं? कम ऑन, गो अहेड एंड राइट इट। यस है, ये है मेरे अंदर। ओके, तो नीचे लिख दीजिए चैट विंडो में इस बार, ऑल आई नीड इज विद इन मी नाउ। जो भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर इस समय इस क्षण मौजूद है। ये रियलाइजेशन जरूरी है, इसे बोलना जरूरी है, और जो मेरे अंदर मौजूद है उसको मैं कब यूज कर सकता हूं? इस क्षण। इसीलिए मैंने एक सेशन में आपको कहा बदलाव क्षणों में होता है, बदलाव क्षणों में होता है, बदलाव क्षणों में होता है। क्षण में आपका डायरेक्शन बदलना है। ओके, वो कहते हैं ना, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशाओं को बदलोगे किनारे बदल जाएंगे। आपको तो बस सोचने का डायरेक्शन बदलना है। त्योहार आया, लेकिन अगर डायरी में लिखने की आदत डाल ली कि हाँ यार 16 तारीख को रात को 7:30 से 9 बजे ये सेशन है और नवंबर का पूरा महीना मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू डेडिकेट, बस इतना सा सोच बदल लिया तो दिवाली क्या, कुछ भी आ जाए, घर में भूचाल आ जाए, कुछ बदल नहीं सकता। दोस्तों, 4 दिन पहले की बात कहता हूं, आपको बताता हूं कि जो कमिटेड होते हैं ना वो लोग कैसे होते हैं। 4-5 दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था, कमांडो ट्रेनिंग, जो कि सुबह 5 बजे से शुरू होता है। कुछ लोगों ने मुझसे मैसेज करके, मुझसे या मेरी टीम से भी पूछा कि सर ये कमांडो ट्रेनिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ज्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों, सिंपल इतना बताऊंगा कि ये 90 दिन का एक प्रोसेस है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह आप सब जो सीख रहे हैं, इसको आपकी प्रैक्टिस में लाने के लिए अभी तो आप बहुत सारी नॉलेज ले रहे हैं, बट इस नॉलेज से काम नहीं चलेगा। इस नॉलेज को इंप्लीमेंट करोगे तो काम चलेगा। इंप्लीमेंट करोगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएगी। ओके, समझ में नहीं आएगा, अरे ये तो सर ने तो बताया तो था, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, और उस समय 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों के सवाल मैं नहीं ले सकता, मेरी टीम नहीं ले सकती, इंटरनेट पे हो सकता है आप ढूंढे और नहीं मिले, तो कंफ्यूजन बहुत रहता है। तो 90 डेज का हमारा सुबह का एक ट्रेनिंग है, जो सुबह 5 बजे से 7 बजे तक चलता है, नॉन स्टॉप चलता है। 1 दिसंबर से उसका बैच चालू हो रहा है। अगर आप में से कोई भी उसमें ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। उसमें अभी 7-8 दिन पहले हमारा ट्रेनिंग चल रहा था, और एक मैम है, सीमा मैम, राइट, आई थिंक सीमा, यस, सीमा जी आए। उन्होंने कहा सर मुझे कुछ शेयरिंग करना है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने शेयरिंग करना शुरू किया। देखिए, कमिटमेंट क्या होता है इसको समझिएगा, कमांडो कैसा होता है इसको समझिएगा, जो अपने ग्रोथ के लिए फोकस्ड है वो इंसान कैसा होता है ये समझिएगा। उन्होंने शेयरिंग करना शुरू किया। मुझे पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, उनकी परमिशन तो मैंने नहीं ली है, लेकिन आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है सभी के लिए। हम लोग दंग रह गए उनसे बात करके, उनकी बात सुन के। क्या बात उन्होंने शेयर की होगी, समझिए इस चीज को। वो बैठी थी अपने फादर के क्लिनिक में, एंड उनके फादर एक अच्छे डॉक्टर थे, एंड उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग से शेयर किया। जो हम कमांडो ट्रेनिंग में एक चीज भी सिखाते हैं, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, हैव नो मर्सी ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर दया करना बंद करो। अगर आप सच में बुलंदियों पे पहुंचना चाहते हो तो इंसान अपने ऊपर जो दया करता है, अरे आज तो टीवी में अच्छा म्यूजिक आ रहा है, मैं म्यूजिक सुन लेता हूँ, आज तो न्यूज अच्छी आ रही है, मैं न्यूज सुन लेता हूँ, अरे आज तो ठंड ज्यादा है, मैं सो जाता हूँ, कल से काम करूंगा, अरे अभी तो दिवाली का है माहौल, अभी थोड़ी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कल से अटेंड करेंगे, एक दिन छोड़ देते हैं, अरे अभी तो सर दर्द कर रहा है, छोड़ो ना, अभी तो बारिश हो रही है, छोड़ो ना, अभी तो थोड़ा सा बदन दर्द कर रहा है, छोड़ दो, आज कल से करेंगे। हम अपने आप पे दया करते रहते हैं, बहुत सारी दया करते हैं। हम अपने आप से एक्सपेक्ट तो करते हैं कि मैं बिलियनर बनूं, लेकिन हम दया अपने ऊपर इतनी करते हैं, और हम ही नहीं, हमारे परिवार वाले भी। बेटा कुछ करना जा रहा है, अरे बेटा थक गया होगा, बैठ जा, थोड़ा रेस्ट कर ले, अरे छोड़ ना, इतना तकलीफ होगा, इतना काम करेगा, तेरा बीमार हो गया तो क्या होगा। घर वाले भी दया करने वाले, अपन भी दया करने वाले, तो अपन अपने ऊपर बहुत दया करते हैं। कमांडो ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं नो मर्सी ऑन योरसेल्फ, खुद पे दया करनी ही नहीं है। अगर आप सच में बिलियनर बनना चाहते हो, सच में IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, सच में बहुत बड़े डॉक्टर बनना चाहते हो, सच में इस दुनिया के बादशाह बनना चाहते हो, अपने ऊपर दया करना छोड़ो। ओके, अपनी इच्छाओं को कई बार मारना पड़ेगा। आपकी इच्छा तो है टीवी देखने की, आपकी इच्छा तो है परिवार के साथ रहने की, लेकिन काम पहले, क्योंकि परिवार को भी लॉन्ग टर्म में खुशी तभी मिलेगी, या लॉन्ग टर्म में आपका परिवार तभी सुरक्षित होगा जब आप सफल होंगे। तो सीमा जी ने शुरुआत की, सर मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, एंड हंसते हंसते वो लेडी बोल रही थी,
मुश्किल वक्त सर, कमांडो सख्त। सर मैं अपने पापा के क्लिनिक में बैठी हूँ और अगले आधे घंटे में मेरे पापा की डेड बॉडी क्लिनिक में आने वाली है, मेरे घर पे आने वाली है। सर रात से ही उनका डेथ हो गया था, लेकिन रात में डेड बॉडी आ नहीं सकती थी, इसलिए सुबह आ रही है। तो मैंने कहा क्या किया जाए। मैंने कहा सर अब जो होना था वो तो हो गया, मैं अपनी ऊर्जा कुछ सीखने में लगाऊं, मैं अपनी ऊर्जा अपने माइंड को पॉजिटिव करने में लगाऊं, क्योंकि अब मेरे पिताजी के भी सपने मुझे पूरे करने हैं। सर अब मेरे पिताजी के भी सपने मुझे पूरे करने हैं, इसीलिए सर मैं कमांडो ट्रेनिंग में आई और मुझे मन किया कि मैं दिल से शेयर करूं। और उस लेडी ने कम से कम 5-7 मिनट सीमा जी ने शेयरिंग किया एंड हंसते हंसते शेयरिंग किया। दोस्तों ये है पावर कमांडो ट्रेनिंग का, ये है पावर आपके ब्रेन का, ये है पावर आपके अंदर का, और इसको कहते हैं कमिटमेंट। ओके, इसको कहते हैं कमिटमेंट। आज मैं ये आपको लेक्चर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज 2000-2500 लोग जो नहीं आए अभी तक, वो लोगों ने, उन लोगों में से कल आप होंगे। दोस्तों मैं इतने सारे ट्रेनिंग ले चुका हूं, पिछले 10 सालों में 10 लाख लोगों को लाइव ट्रेनिंग दे चुका हूं। जिस भी लोगों को ट्रेनिंग दी है, हर क्षण वो लोग कहते थे सर अब तो देखो लाइफ बदलेगी। और उनसे मैं 5 साल बाद कई बार मिलता हूं, 3 साल बाद मिलता हूं, बदली? एंड बोलते हैं नहीं बदली। क्या इससे बदलती नहीं है? 100% बदलती है। लेकिन क्यों नहीं बदली? क्योंकि आज काम किया, अगले 2 महीने काम नहीं किया, फिर काम किया, फिर 6 महीने काम नहीं किया, फिर ये सोचा छोड़ो ना यार, पहले कमा लेते हैं बाद में ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में तो बीएसआर वगैरह सब ट्रेनर्स वगैरह पैसा मांगते हैं। दोस्तों आप बहुत लकी हैं कि ये पूरा 30 दिन का ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। इससे बढ़िया दिवाली महीने में, या ये समझ लीजिए आपको न्यू ईयर का गिफ्ट है ये। आप में से होंगे कई लोग, और प्लीज मेरी बात अभी बोरिंग लग सकती है, अनइंटरेस्टिंग लग सकती है, छोटी लग सकती है, मेरी बात ऐसे लग सकती है कि बदलना तो है, लेकिन दोस्तों इनफ ऊर्जा नहीं लगाई तो मैं कहता हूं जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। और एक बार फिर से आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ज्यादा पसंद है? क्या क्या चीज ज्यादा आसान होगी? सॉरी, पसंद नहीं, कौन सी चीज ज्यादा आसान होगी, या कौन सी चीज ज्यादा मुश्किल होगी लाइफ के एंड के समय पे? ये कहना काश कर लेता, या ये कहना कर लिया यार, क्या जिंदगी जिया हूं यार, मजा आ गया यार? कौन सी चीज ज्यादा आसान होगी? कौन सी चीज कहने में या करने में खुशी होगी? रिग्रेट का गम है ना, मर नहीं पाओगे ढंग से। कितने ही लोग ऐसे हैं जो 50 के बाद, 50 छोड़ो, 35-40 के बाद एक्सक्यूज रिग्रेट करते रहते हैं, यार उस समय बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई थी, कर लेता तो ठीक रहता, अब तो कैसे करूं, अब तो बच्चों की जिम्मेदारी है, अब तो घर ले लिया, उसकी ईएमआई देनी है, नौकरी में छोड़ नहीं सकता, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अब तो मम्मी की भी जिम्मेदारी है, पापा की भी जिम्मेदारी है, गाँव में भाई बहनों की भी शादी करनी है, बहुत मुश्किल है, 3 बच्चे हो गए, काश मैं कर लेता। दोस्तों इस काश को अपनी जिंदगी से हटा दो यार। देखिए कभी कभी इसलिए ये बातें बोलना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अभी फैमिली मेंबर बन गए हो। जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं वो तो फैमिली मेंबर बन चुके हैं, जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं वो तो जानते हैं कि कितना बढ़िया सब कुछ चल रहा है। तो आई नो थोड़ी सी देर के लिए मैं अगर ये बातें बोलूंगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा, एंड आई नो कोई अचानक से पहली बार आ रहा है तो उसको ऐसा लग सकता है ये बात क्या कर रहा है ये बंदा यार, इसमें एनर्जी नहीं दिख रही, क्योंकि अभी मैं एनर्जी से बात ही नहीं कर रहा, वो आएगा चला जाएगा। दोस्तों कोई भी चीज, लेट मी टेल यू वंस अगेन, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, देयर आर ओनली को क्रिएशंस। आपने पूरा जीवन लगा दिया है इस ट्रेनिंग को अट्रैक्ट करने में। आपके जीवन में 20 साल, 22 साल, 25 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल के बाद ये मौका आया जब आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो। और मेरे लाइफ में 60 साल के बाद, सॉरी मतलब मेरी 38 के बाद, 38 ईयर्स के बाद ये मौका आया कि मैं आप लोगों से इस तरह से खुल के बात कर सकूं। इस मौके को अगर हम लोगों ने हल्के में ले लिया तो आई थिंक आप समझ नहीं पाए ये यूनिवर्स क्या कहना है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। वैसे मेरा मोमेंट था कि आज मैं प्यूरिफिकेशन पे बात करूं, लेकिन ये जो टॉक का फ्लो है ना, ये दूसरी तरफ जा रहा है। तो जो कल मैं बताने वाला था वो आज बता रहा हूं आपको, और अगर मौका मिला तो आज जो बताने वाला था वो भी आज बताऊंगा, और कल एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेंगे।
बट उसके पहले एक बार शेक योर बॉडी एवरीबॉडी, शेक योर बॉडी, यस यस यस, एक बार और फिर से, कम ऑन, एक बार जब मैं बोलूं 1 2 3 तो बोल दीजिएगा आई एम द बेस्ट, 1 2 3, कम ऑन, से आई एम द बेस्ट, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, जंप 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 एंड चेंज योर बॉडी लैंग्वेज टू द रॉक स्टार्स बॉडी लैंग्वेज, ओके? 1 2 3, कम ऑन, से आई एम द बेस्ट, 1 2 3, से आई एम द बेस्ट, 1 2 3, आई एम द बेस्ट, फील इट इन योर बॉडी राइट नाउ, फील इट इन योर बॉडी। एक बार बोल दीजिए मैं ग्रेटेस्ट हूं यार, मैं चैंपियन हूं, मैं लीडर हूं। जब मैं बोलूं 1 2 3 तो 3 बार बोलिएगा, मैं ग्रेटेस्ट हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं लीडर हूं। 1 2 3, कम ऑन, गो। मैं ग्रेटेस्ट हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं लीडर हूं। बोल दीजिए, अपने आप को बोल दीजिए। सो आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, ओके? डिंपल कहती हैं जो आप बोल रहे हो सर बहुत अच्छा बोल रहे हो, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। थैंक यू सो मच डिंपल, इतना मोटिवेशन देने के लिए। राइट सर, 2020 का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। थैंक यू जयकांत, थैंक यू सो मच। निके, मेरे अंदर पूरा यूनिवर्स है। ऑसम डियर, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। 100% विवेक जी, लेकिन इसमें आपका फोकस किस में रहना चाहिए? सपोर्टिंग द वर्ल्ड सेल्फलेसली पे, ओके? उसी पे आपका फोकस रहना चाहिए। यूनिवर्स का कितना देना है, यूनिवर्स देगा नहीं देगा, कितना देगा, देगा तो सही 100%, क्योंकि यूनिवर्स का सिद्धांत है जब आप दोगे तो वापस आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है कि हेलो मैं इतना करूंगा तो यूनिवर्स मुझे इतना देना ही चाहिए, नहीं तो मेरे करना। सो आपका तो काम है सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, बस इतना ही आपके हाथ में है, ओके? सो तो दोस्तों, आई लाइक योर थॉट। ओह थैंक यू सो मच, आई लाइक यू माय डियर फ्रेंड, आई लव यू सो मच। ओह विवेक जी कह रहे हैं आई लव यू सर, थैंक यू सो मच विवेक भाई। रविंद्र कहते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट। महिमा कहती है हाउ वंडरफुल, वेरी नाइस महिमा। इसका मतलब आप सेशन पहले दिन से अटेंड कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया हाउ वंडरफुल क्या है, राइट? चलिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स, अब समझिए एक चीज, ये हमेशा आपको सिग्नल देता है। आप सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं, आपको ये सिग्नल देता है। और सफल होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, ये समझिए। सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन सिग्नल्स को पहचानना। ये ब्रह्मांड आपको हर रोज सिग्नल देता है। क्या देता है? सिग्नल देता है। और सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन सिग्नल्स को पहचानना। वो ही इंसान इस दुनिया में सफल हो सकता है जो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड जब सिग्नल देता है। आप पॉजिटिविटी में रहें। वो राइट, आकाश से भविष्यवाणी नहीं होने वाली कि हे भूपेंद्र तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तू ये ट्रेनिंग का फील्ड पकड़ ले, उसके बाद देख तेरे 4 चांद लगेंगे। ऐसा ब्रह्मांड बोलने नहीं वाला है, ऐसी भविष्यवाणी होने नहीं वाली है। लेकिन ये ब्रह्मांड मुझे छोटे छोटे सिग्नल देगा। और जैसे सिग्नल क्या होते हैं, जैसे कि आप जा रहे हैं यहां से मान लीजिए कलकत्ता जा रहे हैं और रास्ते में रोड साइन है कलकत्ता लेफ्ट, तो वो सिग्नल है। अगर आपने उसको नहीं पकड़ा, आप रॉन्ग साइड में चले जाएंगे। अगर आपने उस बोर्ड को पढ़ लिया और एरो को फोल्ड सही तरह से फॉलो कर लिया, कलकत्ता पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही ये ब्रह्मांड आपको सिग्नल देता है, आपको गाइड करने के लिए हर क्षण, हर दिन, हर रोज सिग्नल देता है। और ये सिग्नल अगर आपने पकड़ लिए तो मैं कहता हूं आप में से कोई भी इंसान सफल होने से रुक नहीं सकता। अब ये सिग्नल क्या है, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको पेश करता हूं। देखिए 2009 का समय था, मुझे अंदर से एक इच्छा आ गई थी कि मैं ट्रेनर बनूं। मुझे अंदर से विश्वास आ गया था कि मैं ट्रेनर बनूं। मुझे पता था कि मैं पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, किसी को भी जाके बताऊंगा ट्रेनर बनना है। दोस्तों को भी बोलूंगा, वो कहेंगे मना करेंगे। तो मैंने 2009 में जॉब के साथ साथ ट्रेनर बनने का प्रोसेस शुरू कर दिया। एंड छोटी सी एक कंपनी रजिस्टर कर ली, 1-2 दोस्तों को हायर कर लिया, एम्प्लॉय हायर कर लिए, तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 1 साल बाद भी सिचुएशन ऐसी थी कि 8-10 हजार कभी आ जाते थे, कभी महीने में जेब से लग जाते थे, कभी 30-35 हजार की सैलरी जो आती थी उसमें से 10 हजार ही बचते थे, कभी 1 रुपया नहीं बचता था। और 1-2 महीने तो ऐसे हुआ कि 2-4-5 हजार का लोन भी हो गया। अब मेरे मन में एक भी दिन ऑफिस जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा था इसको करने में। चाहे लॉस हो रहा था लेकिन मजा आ रहा था। तो मैं क्या करूं? एक दिन ऐसा हुआ कि पापा को मैंने बोला, मैंने कहा पापा मुझे नौकरी छोड़नी है। पापा ने डांटा, मम्मी ने डांटा। ओके, दोस्तों से मैं सीमेंटेक कंपनी में करता था, तो रात को मेरे सारी टीम के दोस्त होते थे, उनको कहता था यार मुझे तो अब नौकरी नहीं करनी, मुझे ये मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ट्रेनर बनना है।
बोले यार तू पागल हो गया, 35,000 रुपए की जॉब है तेरी और ये है वो है, तू कैसे सफल होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे तो दोस्तों ने भी डराया। मैं अपने टीचर्स के पास गया तो कई सारे टीचर्स जिनसे मैंने खुद ने सीखा था, उन्होंने कहा भूपेंद्र देख देख ले, तेरी इच्छा है लेकिन है तो डिफिकल्ट भाई, ओके, इतना आसान नहीं है। मैंने कहा क्या किया जाए। एक के पास गया, उन्होंने कहा तेरी इंग्लिश उतनी वर्ल्ड क्लास नहीं है भूपेंद्र, ट्रेनर बनने के लिए वर्ल्ड क्लास अंग्रेजी चाहिए, हिंदी वाले ट्रेनर को कोई नहीं पूछता है। मैंने कहा ओके। तो दोस्तों सब तरफ से नेगेटिव कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं। अब एक दिन मैं अपनी बाइक पे जा रहा था और मुझे अंदर से एक क्षण भी ऑफिस जाने की इच्छा नहीं थी, एक क्षण भी। और मैं बाइक पे चल रहा था और मैं मतलब अंदर से ऐसी घुटन हो रही थी कि यार ऑफिस जाना नहीं है, जबरदस्ती उस नौकरी को कर रहे हैं, जबरदस्ती सब कुछ, मतलब क्या करूं मैं, पापा का क्या करूं, मम्मी का क्या करूं, कैसे बोलूं, और बोल भी दूं तो वास्तव में पैसों का डर लग रहा है, कल को मैं पैसे कहां से लाऊंगा, मैं जी पाऊंगा नहीं जी पाऊंगा, हर महीने घर का खर्चा चलाने के लिए पूना जैसी सिटी में रहने के लिए 10,000 चाहिए, वो कहां से आएंगे। ऐसे बहुत सारे फियर माइंड में थे। और मैंने कहीं से सीखा था कि ब्रह्मांड सिग्नल देता है, अगर आप उन सिग्नल्स को पढ़ लो। तो मैं बाइक पे चल रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने अचानक से बाइक चलाते चलाते ही 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की और मैंने कहा भगवान कोई तो सिग्नल दे जिससे कि मुझे पता लगे कि मुझे नौकरी में रहना है या मुझे नौकरी छोड़नी है। और मेरे पास उस समय नोकिया 6010 ऐसे कोई फोन होता था, ओके, जिसमें ट्यूबलाइट सी लाइट होती थी वाइट कलर की, वो जलती थी। इतनी सी देर में मेरा फोन बजा, मैंने अपना नोकिया उठाया एंड बाइक को साइड में किया और फोन पे बात की। और फोन पे आवाज आई, हाय भूपेंद्र, माय नेम इज शौरत शंकर, आई एम एन ओनर ऑफ सर्च फॉर एक्सीलेंस, कैन आई टॉक टू यू। मैंने कहा या सर, टेल मी। मैंने सुना है कि आप ट्रेनर हैं और मेरे पास एक ट्रेनिंग असाइनमेंट है, 3 दिन का ट्रेनिंग असाइनमेंट है, विप्रो कंपनी में है, क्या आप करेंगे। एंड शौरत शंकर जी को एक बार मैंने शायद बहुत पहले एक उड़ता उड़ता ओरकुट हुआ करता था, उस समय फेसबुक नहीं हुआ था, उस पर मैंने एक मैसेज डाला था कि अगर कोई भी ट्रेनिंग असाइनमेंट हो तो मुझे बताइएगा। जबकि कोई जानकारी नहीं, कभी मिले नहीं, मैंने जिंदगी में एक ट्रेनिंग भी कभी की नहीं थी। और जब मैंने वो फोन अटेंड किया, मेरे चेहरे पे स्माइल, मैंने कहा ओ माय गॉड, अभी तक तो मैंने कहीं पे अपना प्रोफाइल नहीं भेजा, प्रोफाइल बनाया नहीं, और उसके पहले मेरे को यूनिवर्स ने 3 दिन का ट्रेनिंग असाइनमेंट दे दिया। मैंने कहा इट्स अ ग्रेट सिग्नल कि मुझे ट्रेनर बनना है, जॉब में नहीं रहना। दोस्तों उसके बाद मैंने 7 दिन की छुट्टी अप्लाई की, मैं छुट्टी लेके राजस्थान गया, राजस्थान जाके मैंने पापा को बताया, मैंने कहा पापा मुझे ऐसा करना है। एंड उसके बाद मैं राजस्थान से वापस आया, मैंने रिजाइन डाला, 19 मई 2010 को मैंने जॉब छोड़ी। ये यूनिवर्सल सिग्नल था जिसको मैं पकड़ पाया। और जब यूनिवर्सल सिग्नल को आप पकड़ लेते हैं तो आपको समझ में आता है रास्ता किधर है। okay? दोस्तों यूनिवर्स सिग्नल देता है। आप जितने भी लोगों जिनके घरों में डेथ हुई है, ओके, उनमें से कईयों से आप बात करके देखें, ओके, वो लोग क्या बोलेंगे। कई लोगों की कहानियां, अरे हम स्पेशली जिनका कभी एक्सीडेंट हुआ है और उसके कारण कोई डेथ हुई है, उनके घर में किसी, अरे पता नहीं हमको सुबह से ही बेचैनी हो रही थी और वो इंसान जब घर से निकल रहा था तो हमारा मन कर रहा था उसको रोक लें, या मन में पीछे से हमने आवाज भी दी थी लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मैं जा रहा हूं, और वो रुका नहीं। यूनिवर्स का सिग्नल इग्नोर किया, दुर्घटना हुआ। यूनिवर्स सिग्नल देता है, हर बार देता है। मेरे एक ट्रेनर हैं राजमाली, जिनसे मैंने ये सीखा कि ये यूनिवर्स सिग्नल देता है और इन सिग्नल्स को जिसने पकड़ लिया वो बहुत सफल हो सकता है। तो वो बता रहे थे हमें एक बार सिग्नल की कहानी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र मेरे साथ, और उनकी इस घटना से मैं प्रेरित होकर मैंने यूनिवर्स को बोला, मैंने कहा सिग्नल दो। उन्होंने कहा कि जब मैं अमेरिका में था, जी कैपिटल में था, वाइस प्रेसिडेंट था जी कैपिटल का, और वाइस प्रेसिडेंट जब मैं था तो मेरी तरफ से मुझे भी ये आया कि मैं इंडिया जाऊं और अपने लोगों को सर्व करूं। मैं वहां ट्रेनिंग भी देता था, वाइस प्रेसिडेंट भी था, पैसा भी अच्छा कमाता था, यूएस में लाइफ भी अच्छी सेटल थी, पैसा भी करोड़ों में लाखों में मिलता था, बहुत ज्यादा पैसा मिलता था। इंडिया में मुझे पता है ऐसा पैसा मिलेगा नहीं, मैं मुंबई से हूँ, मुझे मुंबई वापस जाने की इच्छा थी अंदर से, और मैं बेचैन था। और एक दिन स्टारबक्स पे बैठ के मैं कॉफी पी रहा था, तो उन्होंने कहा भगवान मुझे ये सिग्नल दे कि मैं अमेरिका रुकूं या इंडिया जाऊं। तो अमेरिका रुकूं या इंडिया जाऊं, ऐसा सिग्नल उन्होंने मांगा यूनिवर्स से, और वो काफ़ी बिलीव करते हैं सिग्नल्स में। तो अचानक से क्या हुआ कि वहाँ पे आके एक गाड़ी रुकी, ओके सॉरी, वो स्टारबक्स से बाहर निकले तो रेड सिग्नल हो गया। रेड सिग्नल मतलब स्टॉप, डोंट गो टू इंडिया, स्टॉप, डोंट गो टू इंडिया। उनकी हार्ट बीट, ओ शिट, चलो कोई बात नहीं अमेरिका रुकते हैं। इतनी सी देर में जैसे ही रेड सिग्नल रुका तो उसके कारण एक बड़ा सा ट्रक आके रुका, और ट्रक के ऊपर पता है क्या लिखा हुआ था,
नाइकी का सिंबल था और लिखा हुआ था जस्ट डू इट, फॉलो योर हार्ट। उन्होंने कहा ओ शिट, जस्ट डू इट, छोड़ो अपनी नौकरी, इंडिया आ गए, आज काफी अच्छे सफल ट्रेनर्स में से एक है। दोस्तों सिग्नल्स के ऊपर काम करने से क्या हो सकता है आपको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। मैं अपने ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह करता था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में काफी कुछ, मतलब 2009 2010 2011 हमने सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करी। जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में करा तो अचानक से एक बंदे ने कहा बिजनेस कोचिंग क्यों नहीं करते। राइट, बिजनेस कोचिंग में बहुत पैसा भी है, बिजनेस कोचिंग में सीखना भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में तो तुम्हें बोल दिया टॉपिक टाइम मैनेजमेंट, तुम उसी पे बात करोगे, उस पे जितना कंटेंट है उतना ही बात करोगे, पूरी दुनिया सिर्फ एक स्टीवन कवी की टाइम मैट्रिक्स बताएगी, दैट्स इट। मैंने कहा, बोला बिजनेस में तुम कभी ड्राई क्लीनर के बिजनेस से डील करोगे, कभी मैन्युफैक्चरर के बिजनेस से डील करोगे, कभी केबल कनेक्शन वाले के बिजनेस से डील करोगे, कभी तुम डील करोगे ये robo.in का, जैसे अभी एक वीडियो चला, रोबोटिक्स वाले बिजनेस से डील करोगे, कभी तुम ट्रेनिंग के बिजनेस से डील करोगे, कभी तुम आईटी के बिजनेस से डील करोगे। जस्ट इमेजिन करो, 1000 बिजनेस, 1000 सॉल्यूशन, 1000 प्रॉब्लम, कितना माइंड का डेवलपमेंट होगा। उस बंदे ने कहा, मैंने कहा है मैं थोड़ी बिजनेस कोच बन सकता हूँ, छोड़ो यार ये बहुत मुश्किल होता होगा, इतनी नॉलेज अपने में कहाँ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर किया। अब सिग्नल्स का एक रूल है, अगर कोई भी चीज आपके सामने घूम फिर के अलग अलग तरीके से 4-5 बार से ज्यादा आ जाए तो आपको उस पर पे करना है अटेंशन। ओके, फिर मैं ऐसे ही एक इंटरनेट पे ट्रेनर का देख रहा था जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता था, उसने अपने नाम के आगे लिखा बिजनेस कोच। आई वाज लाइक वाओ, और मैंने देखा कि वो बिजनेस कोचिंग करके अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और नॉलेज भी अच्छी है और अलग अलग तरह के बिजनेस को एंटरटेन भी कर रहे हैं और इस फील्ड में कंपटीशन भी नहीं है। मैंने कहा यार ये ठीक है, लेकिन अपन थोड़ी बिजनेस कोच बन सकते हैं, छोड़ो। थोड़े से दिन में एक और ट्रेनर को ऐसे ही सुना, थोड़े से दिनों में किसी और से एक सजेशन आया, यार बिजनेस कोच, मेरी टीम का ही एक लड़का बात कर रहा था, बिजनेस कोचिंग फील्ड तो सही है, आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट इट। मैंने कहा 4 बार बिजनेस कोचिंग बिजनेस कोचिंग बिजनेस कोचिंग बिजनेस कोचिंग सुन लिया, नाउ लेट्स पे अटेंशन टू दिस। दोस्तों एक बिजनेस कोच हमने हमारे लिए हायर किया, 25 लाख रुपए उसको 1 साल का कोचिंग फीस दिया हम लोगों ने, एंड उसने मुझे कहा तेरे को बिजनेस कोच करना है, ये 25 30 40 किताबें ला, इनको पहले पढ़, उसके बाद और पढ़, बिजनेस के बारे में 2-3 महीना उसने जिस तरह से गाइड किया, जितनी किताबें पढ़ने को कहा पढ़ा। एंड दोस्तों आई एम टेलिंग यू, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैंने वो बिजनेस कोचिंग का डिसीजन लिया एंड इट हैज चेंज माय लाइफ। दोस्तों 2017 में जब मेरा लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहा था, फाइनेंशियली क्रंच में चल रहा था, 1.5 करोड़ का लोन मेरे सर पे था एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, राइट। उस समय अंदर से एक बार आवाज आ रही थी, स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प यू। ओके, मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी क्या करेगी, पॉजिटिव माइंडसेट से क्या है, मैं इतने सालों से बोल रहा हूँ लेकिन 1-1.5 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है और पता नहीं कब तक चलेगी। ऐसे करते करते 2018 आ गया, 1-2 बार फिर से माइंड में आया, अरे यार स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प, 2017 में ही, सॉरी। फिर मैंने कहा आई थिंक आई एम इग्नोरिंग माई इनर वॉइस। इनर वॉइस है स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। और उस समय बार बार कोई मुझे बोल रहा था मेडिटेशन करो, मेडिटेशन का करो, कहीं कहीं से अलग अलग था। मतलब उस समय मैं यूट्यूब पे भी जितने भी वीडियोस देख रहा था वो मेडिटेशन के आ रहे थे। तो मैंने कहा यार आई थिंक इट इज द गुड सिग्नल। मैंने अपने टीचर नित्य शांति को फोन किया, मैंने कहा नित्य शांति मुझे हेल्प कीजिए, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अभी मैं फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा हूँ एंड मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन ये प्रॉब्लम। और नित्य शांति ने एक ही चीज कही, भूपेंद्र तू क्या करने के लिए ट्रेनर बना। मैंने कहा दुनिया बदलने के लिए। बोला क्या आइडिया था तेरा दुनिया बदलने के लिए। मैंने कहा मेरा आइडिया सिर्फ इतना था कि मैं जब राजस्थान से आया मेरी लाइफ में मोटिवेशन नहीं था, मुझे कई सारी चीजें आती नहीं थी, तो मेरे पास सिर्फ एक ही थॉट था कि मैं, जैसे मुझे किसी ने ट्रेन करके मुझे बताया कि मैं कमजोर नहीं था, मैं सिर्फ अनट्रेन्ड था, मैं दुनिया को बस इतना बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग का उनको पावर दिखाना चाहता हूँ ताकि वो लोग अपने अपने फील्ड की ट्रेनिंग चूज करके अपने अपने फील्ड में अपने अपने लेवल पे आगे बढ़ जाएं। और ये काम मैं करना चाहता हूँ मासेस के लिए। तो उन्होंने कहा किया तूने आज तक। मैंने कहा कोशिश 2-3 बार की लेकिन हर बार लॉस लगा। बोला तेरी कोई भी एक ट्रेनिंग चूज कर ले और उसको करना शुरू कर दे और निस्वार्थ कर। और उन्होंने ये लाइन बोल दी थी, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। मैंने इस चीज को पकड़ लिया, ये यूनिवर्स का सिग्नल था मेरे लिए। जब मैंने इसको पकड़ा, मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया और मेरा सबसे बेहतरीन प्रोग्राम जो आप लोग अभी देख रहे हैं इसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए करने लगा। दोस्तों भंडार भर गए, अपने आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब निकल गई पता नहीं पड़ा।
कितने ही लोग फॉलोवर्स बन गए, कितने ही लोगों ने काफी सारे प्रोग्राम अटेंड कर लिए, कितने ही अच्छे अच्छे असाइनमेंट और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे बात करने का मौका मिल गया, पता नहीं। दोस्तों आज आपको कहूंगा यूनिवर्स सिग्नल देता है और उस सिग्नल को पकड़ना आपका काम है। ऑलराइट, 2017 में नहीं 2018 में कुछ लोगों ने मुझे कहा वेबिनार करते हैं। ऑलराइट, मैंने देखा एक दो ट्रेनर वेबिनार कर रहे थे, इग्नोर किया। 2019 के शुरुआत में मैंने एक दो ट्रेनर्स को देखा वेबिनार कर रहे हैं, मैंने कहा इग्नोर करते हैं। एक दो महीना और गया, मैंने कहा इग्नोर करते हैं। लेकिन जब एक ही चीज 4 5 10 बार आंखों के सामने आ गई, मैंने कहा शायद ये सिग्नल है, शायद ये सिग्नल है। मैंने 2019 में एक्चुअली 18 में ही थोड़ा सा एक बार वेबिनार्स करते हैं ये सोच के, कुछ वेबिनार्स कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन ढंग से हुआ नहीं क्योंकि इग्नोर किया। बट 2019 में 25 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक का एक महीने का टाइम मैंने अपना ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा अब मैं इस एक महीने में कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वेबिनार कैसे करना है, क्या करना है, इसकी नॉलेज लूंगा। और दोस्तों उस पूरे एक महीने में मैंने सीखा कि इंटरनेट से ऑनलाइन कोर्सेज कैसे क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से क्या होता है, कैसे हम लोग उनको दुनिया तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये सिग्नल मैंने लिया और 2019 में अप्रैल के महीने में पूरा इसको ढंग से समझ लिया। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार, इससे शायद मुझे लगता था वो ऑनलाइन में, अभी भी मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ लाइव होते तो आप भी 10 गुना ज्यादा एंजॉय कर रहे होते, मैं भी 10 गुना ज्यादा एंजॉय कर रहा होता। मैंने कहा ऑनलाइन में थोड़ी लिमिटेशन तो है यार, कौन इसको इतना पसंद करेगा। फिर मैंने इसको इग्नोर किया। लेकिन दोस्तों इस साल लॉकडाउन ने इग्नोर करने का मौका नहीं दिया। थैंक गॉड मैंने लास्ट ईयर इस सिग्नल को आधा पकड़ के इस पूरी विद्या को ढंग से सीख लिया था। जैसे ही लॉकडाउन लगने के, एक्चुअली मैं लॉकडाउन लगने के पहले ही राजस्थान आ गया था, क्योंकि यहाँ पे घर में कुछ काम थे, फादर के भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आई वॉज हियर एंड मैं यहाँ आया तो मैंने कहा यहाँ से तो मैं सिर्फ वेबिनार कर सकता हूँ। और यहाँ आते ही मैंने वेबिनार्स करना शुरू किया। और जब लॉकडाउन लगा तब तो पूरी दुनिया मेरे लिए अवेलेबल थी एंड आई वाज ऑलरेडी इन द मोशन। मुझे लॉकडाउन लगने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों मैं कहता हूँ जब सिग्नल पहले पकड़ लोगे, जल्दी पकड़ लोगे, तो ही हमेशा फायदे में रहोगे। जितने भी लोग सफल बने, जितने भी लोग रिच बने, जितने भी लोग पावरफुल बने, उन लोगों में कोई भी आपसे स्पेशल चीज नहीं है। बस वो एक ही चीज जानते हैं कि अगर ब्रह्मांड ने उनको कोई सिग्नल दिया है तो उसको वो पकड़ ले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बार बार बोल रहा हूं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पावरफुल रहो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ। ये आपके लिए सिग्नल हो सकता है। आप टीवी में कोई चीज देख रहे हो और कोई चीज घूम घूम के बार बार आपके सामने आ रही है, वो आपके लिए सिग्नल हो सकता है। एक सिग्नल हो सकता है कि छोटा बच्चा कोई आपको बार बार किसी चीज के लिए बोल रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। नो, पे अटेंशन टू दैट, वो भी आपके लिए सिग्नल हो सकता है। सिग्नल हो सकता है कि आप कहीं से जा रहे हैं और पर्टिकुलर बोर्ड आपको लगातार किसी चीज का या कोई पर्टिकुलर कहावत या कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट या कोई पर्टिकुलर पिक्चर आपको बार बार दिखती है, वो सिग्नल हो सकती है। कोई पर्टिकुलर इवेंट आपके साथ बार बार हो रहा है, वो सिग्नल हो सकता है। एक तरह की सिचुएशन आपके पास बार बार आ रही है, पैसों की प्रॉब्लम आपके पास बार बार आ रही है, एक बार आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, ये सिग्नल हो सकता है आपके लिए कि पैसे के बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग कर। मेरे पास 2012 में पैसे की प्रॉब्लम आई। उसके पहले तो खैर जॉब वॉब में तो थी, लेकिन कभी सोचा नहीं जॉब वॉब में तो कि पैसे की प्रॉब्लम, क्योंकि सभी के पास थी। जॉब में जितने भी लोग थे तो अपन ने सोचा नहीं कि अपने पास पैसे की प्रॉब्लम है। अपने को लगा कि ऐसे ही चल रहा है। बिजनेस किया, पहली बार जब 2012 तक ऊपर गया, फिर नीचे आके गिर गया। फिर 2013 में फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया 14 में, फिर 15-16 में ऊपर गया, 17 में फिर नीचे आ गया। ओ माय गॉड, 3-4 बार एक ही इंसिडेंट हो गया, फाइनेंस प्रॉब्लम। मैंने कहा ये तो सिग्नल है, फाइनेंस के ऊपर सीखना पड़ेगा। दोस्तों आज मेरा एक कोर्स है किक स्टार्ट मिलियनेयर, उसमें मैंने फाइनेंस के ऊपर जितनी सारी चीजें सीखी वो सारी डाल दी। मनी को ग्रो करने के लिए क्या क्या करना है सब डाल दिया। एंड इवन अभी भी कई सारी चीजें सीख रहा हूं और उसमें डालता जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा अगर फाइनेंस मेरा प्रॉब्लम है तो फाइनेंस का प्रॉब्लम। मैं थोड़े दिन पहले मेरे बड़े पापा एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोग बैठे थे और इतने सालों में जितनी भी बार मैं यहाँ आता था तो मेरे रिलेटिव्स कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते थे। 90% ऑफ देम, ओके, 1-2-4% जरूर करते हैं, लेकिन 90% ऑफ देम हमेशा कमी निकालने की कोशिश करते थे। तो इस बार की सिचुएशन ऐसी हुई कि जब ये सिचुएशन चल रही थी तो किसी ने कहा तू क्या पैसा कमाता है, मतलब तू कमाता बहुत होगा लेकिन दिखता तो कुछ है ही नहीं, ना तूने कोई प्रॉपर्टी ली, ना कोई तूने सेविंग की है, ना कुछ और।
मेरे को बड़ा गुस्सा आया, पहले 3-4 दिन में बड़ा इरिटेट हुआ इस तरह की बातों से। चौथे दिन मैंने कहा अरे यार, ये लोग मुझे 3 साल पहले भी बोल रहे थे, 2 साल पहले भी बोल रहे थे, अभी भी बोल रहे हैं। Is it a signal that I need to take the property? Is it the signal that I need to probably invest in property? Maybe it is a signal, तो why not you start doing it? And I'm sincerely thinking now. क्योंकि दोस्तों सिग्नल को अगर आपने मिस किया, इनफैक्ट आज ही शाम को एक हमारे कमांडो मित्र थे, वो आके मिले, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा यार मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए, जस्ट दिखाइए आप। क्योंकि दोस्तों सिंपल है, यूनिवर्स ने अगर कोई सिग्नल दिया है तो शायद उस सिग्नल से आपका बहुत कुछ हो सके। डोंट इग्नोर दिस। एक बार उसके बारे में अब अगला स्टेप बताता हूं, ये सिग्नल है या नहीं है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, आप में से हर आदमी को सिग्नल मिलता है, अलग अलग तरीके से मिलता है, और कई बार नेगेटिव सिग्नल भी मिलते हैं कि डोंट डू इट, मैंने कह दिया, आप कह रहे नहीं। मैं आपको बताता हूं, ऐसे ही एक नेगेटिव सिग्नल ऐसा हुआ कि 2015 में मैंने अपने दोस्त को, एक अच्छे खास से मेरे साथ स्कूल में पढ़े हुए दोस्त को अपनी कंपनी में ले लिया, और जैसे ही मेरे पापा उससे पहली बार मिले, पापा ने कहा इसको अलग कर दे। मैंने कहा पापा ये बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और इसके अंदर ये टैलेंट है, वो टैलेंट है। पता नहीं बेटा, मेरे को थोड़ी सी वाइब्स ठीक नहीं आ रही। ओके, 10-15 दिन हुए, मेरी वाइफ ने भी यही चीज कही। 10-15 दिन हुए, मेरी मम्मी ने भी यही चीज कही। 10-15 दिन हुए, पापा ने फिर से 2-4-5 बार बोला, और फिर मेरे टीम में एक लड़का था, उसने बोला। मैंने कहा तुम सब पागल हो, इतना टैलेंटेड बंदा है, इतनी बढ़िया उसकी सेल्स स्किल है, इतना बढ़िया उसका प्रेजेंटेशन है, कस्टमर से जाता है तो कस्टमर। एंड दोस्तों मैंने वो सिग्नल इग्नोर किया। यूनिवर्स ने अलग अलग तरीके से आके मुझे सिग्नल दिया, मम्मी के थ्रू, पापा के थ्रू, वाइफ के थ्रू, दोस्त के थ्रू, ऑफिस वाले के थ्रू, सबकी तरफ से अलग अलग सिग्नल आया, मैंने इग्नोर किया। इसका नतीजा मेरे को 1.5 करोड़ रुपए का लोन भुगतना पड़ा, क्योंकि जिस दिन वो कंपनी छोड़ के गया, उसने इतना ज्यादा क्या कहते हैं वो नेगेटिविटी फैलाई, या कई सारी चैलेंजेस किए कि पूछिए मत आप। सिग्नल्स को जब इन कोई आपको कह रहा है ऐसे ही आपका वेट ठीक नहीं है, और कोई आपको कह रहा है वेट थोड़ा सा ज्यादा है, अरे तेरा पेट कम कर ले यार, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है तेरे लाइफ में कुछ हो सकता है भाई, तो अपना ध्यान रख ले। दोस्तों ये यूनिवर्स के सिग्नल्स को बिल्कुल 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 भी इग्नोर मत करो। ऑलराइट, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, ये बहुत महंगा पड़ सकता है, और फिर ये रिग्रेट के लिए ले जाता है। अब कई बार आपको कैसे पता चलेगा कि हर चीज जो आपके पास आ रही है वो क्या सिग्नल ही है? ऑलराइट, तो इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्योंकि कई लोग कहते हैं मुझसे, सर ऐसे तो दिन में है ना, कई लोग कई सारी चीजें कहते हैं, और मैं तो ऐसे लोगों के साथ बैठता हूँ तो वहां तो उसी तरह की बातें होती है, क्या वो सारी की सारी सिग्नल है? अब इसका आंसर सुनिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार क्या होता है, आप जिन लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, वहां पे एक तरह की पर्टिकुलर बातें हो रही है, और मान लीजिए प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं बनी है, सपोज। ओके, हर किसी के लिए हर चीज नहीं बनी है। प्रॉब्लम हम लोगों की सबकी यही है, हमारे आस पड़ोस में कोई व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी के कारण रिच बन जाता है, हमें सबको लगने लगता है प्रॉपर्टी खरीदो, रिच बनो। अरे तुम्हारे लिए नहीं बनी, हो सकता है तुम्हारे लिए फैक्ट्री डाल के रिच बनना ज्यादा पावरफुल हो, या तुम्हारे लिए ट्रेनर बन के रिच बनना ज्यादा आसान हो, या तुम्हारे लिए एक स्कूल डाल के रिच बनना ज्यादा आसान हो, या तुम्हारे लिए कोई एक अच्छा आविष्कार करके रिच बनना ज्यादा आसान हो। लेकिन तुमने सबने सोच लिया कि उसने प्रॉपर्टी से कमाया है तो हम भी प्रॉपर्टी से कमाएंगे, एंड इसीलिए कई लोग प्रॉपर्टी में पैसा गंवाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी आपके लिए सिग्नल है या नहीं है? ऑलराइट, सो आपको क्या करना है, आपको अगर सिग्नल आया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब आप उसको इग्नोर नहीं करें। कम से कम क्यों नहीं इग्नोर करें? क्योंकि इग्नोर करने में हो सकता है आपका लाखों का नुकसान हो जाए, तो इग्नोर ना करें। अब आपको क्या करना है, अब आप प्रॉपर्टी के बारे में दिमाग लगाना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ा जानकारी लेना शुरू कीजिए, और अगर आपके साथ ये जानकारी लेना, ये सब करना 1-1.5 महीने तक करके देखिए, और अगर ये सहज जा रहा है, इसमें आप अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे, ये सहजता से अपने आप हो भी रहा है, आपसे एफर्टलेसली हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा तनाव नहीं आ रहा आपको, इसमें आपको बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं आ रहा, इसमें आपको बैलेंस बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ रहा, इसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही, सहजता से अगर ये काम होने लग जाए, इसका मतलब ये सिग्नल राइट है। जैसे कि मेरे को जब सिग्नल आया बिजनेस कोच बनना है,
मैंने सहजता से 50 किताबें ऑर्डर कर दी और 3 महीने में पढ़ ली, सहजता से। मतलब मुझे उसके लिए स्ट्रेस नहीं आया, उसके लिए मुझे ऐसा सोचना नहीं पड़ा अलग से कि मैं कुछ कर रहा हूं। उसके लिए सहजता से मैंने एक बिजनेस कोच लेके 24 लाख रुपए देने में, उस समय जब मैं खुद 50,000 1 लाख रुपए भी नहीं कमाता था, मेरे एक इन्वेस्टर आ गए थे, उनके थ्रू मैंने उनको कन्विंस करके 24 लाख रुपए का एक डिसीजन ले लिया। जो इंसान खुद 50,000 नहीं कमा रहा, उसको 24 लाख रुपए का डिसीजन लेना कितना बड़ा चीज होगा, आप समझिए इस चीज को। ऑलराइट, वो सहजता से मुझसे हो गया। वो सहजता से मुझसे हो गया जब नित्य शांति ने कहा, भूपेंद्र एक चीज तो दुनिया के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, जो तेरा सबसे बढ़िया प्रोग्राम हो, और उसको एफर्टलेसली कर। व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। मैंने वो जब एफर्टलेसली नित्य शांति के कहने पे काम किया, तो उसके बाद से आज तक 2.5 साल में मुझे कोई बहुत ज्यादा एफर्ट इसके लिए लगा हो, मतलब लगता है एफर्ट, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे और मेरी टीम को जब भी हम लोग ये करते हैं, खुशी ज्यादा मिलती है। एफर्ट ऐसा लगता है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। हम लोगों को खुशी अंदर से ऐसे मिलती है, यार वाह, 10,000 लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डाल दिया, 15,000 लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डाल दिया, अरे वाह बहुत बढ़िया फीडबैक, अरे इसके लिए ये महीना भर करते हैं, इसके लिए ये हॉल बुक करते हैं, इसके लिए 4 लाख का लॉस हो गया, तो भी अंदर से आता था एक और कर, एक और कर। अगर ये एफर्टलेसली है, मतलब सिग्नल सही है। ओके, ऑलराइट टीम, आज के सेशन का जो आपने टॉपिक रखा था पावर ऑफ इंटेंशन, उसको सॉरी पावर ऑफ प्यूरिफिकेशन, उसको कल पे डाल दीजिए। आज है पावर ऑफ सिग्नल्स, या यूनिवर्स गिव्स यू सिग्नल। ओके, आज का ये टॉपिक है आपका। दोस्तों, सिग्नल दे रहा है ब्रह्मांड, हर क्षण सिग्नल दे रहा है। इनको पकड़िए, आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए जबरदस्त है। आपको अगर सिग्नल आ रहा है कि आपको पर्टिकुलर शहर में जाके कुछ सीखना चाहिए, मान लीजिए आपने मेरा कोई वेबिनार अटेंड किया और मैंने कहा हे मेरी रिट्रीट हो रही है, आपको लग रहा है ओके रिट्रीट है, अब आप कहेंगे सर ये तो आप मार्केटिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं। दोस्तों नो, अगर आपके माइंड में ये थॉट कंसिस्टेंटली घूमे, एक बार आके देखिए जरूर। अच्छा, मेरा नहीं करना, किसी और का करिए, किसी न किसी तरह। अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक बार कोई भी किताब घूम घूम के 50 बार आपके पास आ गई, या उस किताब का 50 बार आपने नाम ले लिया, सुन लिया, कहीं ना कहीं ये सिग्नल हो सकता है। उस किताब को खरीद लीजिए। अगर वो किताब आपके लिए नहीं बनी है, तो खरीदने के बाद भी आपको उसको पढ़ने में बहुत दिक्कतें होगी, या वो अनइंटरेस्टिंग लगेगी, या 2-4 पन्ने पढ़ने के बाद कोई उसे उठा के ले जाएगा, या फिर आपके लिए वो एफर्ट वाली अगर चीज लगेगी, तो कहीं ना कहीं वो किताब आपके लिए नहीं है। आई एम टेलिंग यू दिस। दोस्तों, बहुत सेंसिटिविटी चाहिए, और इसके लिए यूनिवर्सल सेंसिटिविटी होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेंसिटिविटी, पीपल सेंसिटिविटी, आपके पास क्या हो रहा है आसपास, उसका अवेयरनेस डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको सिखा रहा हूं हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। लाखों अरबों खरबों लेसन है इस दुनिया में, अरबों खरबों लेसन है इस दुनिया में, लेकिन ये हाउ वंडरफुल का लेसन आपके पास क्यों आ रहा है? ओके, ये अरबों खरबों लेसन हो सकते हैं। ओके, उनमें से आपके सामने ये लेसन क्यों आ रहा है? ओके, शेक योर बॉडी एंड से यस, और दिन में क्यों आ रहा है ये लेसन? हो सकता है दिस इज अ वेरी बिग सिग्नल फॉर यू कि यार अपनी ऊर्जा को बढ़ा ले, अपनी फिजिकल ऊर्जा को बढ़ा ले, अपनी मेंटल ऊर्जा को बढ़ा ले, अपने घर परिवार की ऊर्जा को बढ़ा ले, तो ब्रह्मांड ऊपर की सिग्नल की चीजें तेरे को देना शुरू करेगा। अदरवाइज 10 रुपए के साथ मार्केट से 10 रुपए से ज्यादा की चीज खरीद नहीं सकते। और अगर आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी आज की डेट में 50 है, तो 50 की फ्रीक्वेंसी की चीजें आएगी। दोस्तों, कल परसों मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, मेरे पास रिसर्च तो नहीं थी एक्चुअली, ये हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप पे किसी ने ये रिसर्च भरा, एक मैसेज भरा भेजा जो कि एक किताब के अंदर था। ओके, पूरा मैसेज ध्यान नहीं है, लेकिन उसकी एक लाइन याद है। उसकी लाइन याद है कि कोरोना वायरस का फ्रीक्वेंसी है 5 गीगाहर्ट्ज समथिंग। ओके, और ये कोरोना वायरस का फ्रीक्वेंसी 0.5 है, तो ये सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी पे सरवाइव कर सकता है। 5 से लेके 25 की फ्रीक्वेंसी पे ये सरवाइव कर सकता है। और जिस इंसान की फ्रीक्वेंसी 25 गीगाहर्ट्ज से ऊपर है, उसको कोरोना हो ही नहीं सकता। ये अलग सिद्धांत है, अलग चीज है। मतलब क्या है? जो इंसान अपनी बॉडी को फिट रख रहा है, यानी जो इंसान थॉट से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, उसको कोरोना नहीं इफेक्ट डालेगा। इट इज द रिसर्च। ऑलराइट, जो इंसान, और आप देखिए मर वो ही रहे हैं जिन्होंने माइंड में कह दिया ओ शिट कोरोना हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब तो मैं मरने वाला हूं, और धीरे धीरे उनकी बॉडी डिटेरियरेट होने लगी। कोरोना वायरस का फ्रीक्वेंसी 5 था, उनकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी पहले शायद 25 थी। वो नेगेटिव होते ही, माइंड में नेगेटिव थॉट डालते ही 20 आ गई। 20 आते ही कोरोना वायरस की फ्रीक्वेंसी के आसपास वाले उसमें आ गया।
ओके 5 उसका फ्रीक्वेंसी है 5 गीगाहर्ट्ज, तो 5 से 25 तक वो घूम सकता है। तो आप 20 में आ गए, 20 में आते ही उसने आपने को लपेटे में ले लिया, लपेटे में लेते ही आप और नेगेटिव हो गए, आप 15 पे आ गए और नेगेटिव में हो गए, आप 10 पे आ गए, और जैसे ही आप 5 पे आ गए यू आर डेड। दोस्तों यूनिवर्स सिग्नल देता है, यूनिवर्स सिग्नल देता है, उन सिग्नल्स को पकड़ना आपका काम है। मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर कहीं से आपको कोई भी इंसान, घर परिवार का कोई इंसान आपको समझा रहा है कुछ चीज, उसकी बात को इग्नोर ना करें। आप कहीं सोसाइटी में जा रहे हैं और कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कहीं ना कहीं उस क्रिटिसिज्म के थ्रू भगवान कह रहा है ये है, इसके ऊपर ध्यान दे, इसके ऊपर ध्यान दे। ओके कहीं पे आपको बात नहीं करना आता इसलिए आपको इंसल्ट की जा रही है, कहीं ना कहीं भगवान कह रहा है भैया बात करना सीख ले, इससे तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन हम उसको कैसे ले लेते हैं, हाँ मेरी इंसल्ट करी उसको तो मैं दिखाऊंगा, वो समझता क्या है। आपने जो सिग्नल भगवान दे रहा था आपको किसी इंसान के थ्रू, आपने उसको इतना नेगेटिवली ले लिया कि आप उस सिग्नल के पीछे की चीज को सोचना भूल गए। आपका परिवार या रिश्तेदारों में से कोई सदस्य आपको बार बार हर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपको सिग्नल दे रहा है इस चीज से डील करना सीखो, इस चीज से पीस बनाना सीखो, इस चीज के साथ जीना सीखो। मान लीजिए किसी के हाथ नहीं है, ओके, और अगर वो उसके बारे में जिंदगी भर कंप्लेन कर रहा है, कट कट कट, जिंदगी भर अगर वो उसके बारे में कंप्लेन कर रहा है, तो मतलब वो उससे पीस नहीं बना पा रहा, और जब वो उससे पीस नहीं बना पा रहा, वो निक वही चीज बन नहीं सकता। ऑलराइट, लेकिन जिसने उस चीज के साथ रहना और उस चीज के रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ना जिसको बंद हो गया है, वो इंसान अगले लेवल पे पहुंच गया, और भगवान कहता है ग्रेजुएट हो गया यार, तू तो ग्रेजुएट हो गया यार। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, अब आप में से हर एक आदमी ग्रेजुएट हो चुका है, आप में से हर एक आदमी ग्रेजुएट हो चुका है। आपने 13 दिन का ये लाइव प्रोग्राम अटेंड कर लिया है, नाउ यू आर ग्रेजुएटेड। आप में से हर एक आदमी ग्रेजुएट हो चुका है, एक लेवल के ऊपर आ चुका है आप। अब आपके पास हक नहीं है पहले दिन जैसे बिहेव कर रहे थे वैसे बिहेव करने का। आपके पास अब अधिकार नहीं है पहले दिन जितने नेगेटिव थे उतने दिन नेगेटिव रहने का। आपके पास अब अधिकार नहीं है टीवी के सामने 2-4 घंटे रोज बैठने का। हाँ, महीने में 1 दिन 2 दिन बैठो आप, अगर आपको करना है, क्योंकि मैं नहीं कहता कि एंटरटेनमेंट को पूरा जीरो कर दो। अब आपको अधिकार नहीं है कि आप अपने माइंड को ट्रेन ना करो। अब आपके पास अधिकार नहीं है कि आप मेडिटेशन में ना जाओ, ग्रेटिट्यूड में ना जाओ। अब आपके पास अधिकार नहीं है, बिकॉज अब आप ग्रेजुएट हो चुके हो दोस्तों। अब आपके पास अधिकार नहीं है, कुछ अच्छी चीज हो रही है आपके माइंड के डेवलपमेंट के लिए तो उसको इग्नोर करने का अधिकार अब आपके पास नहीं है। अब आपके पास अधिकार नहीं है किताबें नहीं पढ़ने का। अब आपके पास अधिकार नहीं है अपने एटीट्यूड को बदलने नहीं का, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने 13 दिनों में 14 दिनों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग टॉक से, मेरे थ्रू या इस प्रोग्राम के माध्यम से या दूसरे लोगों की शेयरिंग जो इस प्रोग्राम में हुई या उनके फीडबैक जो हम लोगों ने आपसे शेयर किए, उनके माध्यम से आपको सिग्नल दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से, दैट ये चीज तेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। क्योंकि इसकी जिंदगी बदली, इसकी जिंदगी बदली, इसकी जिंदगी बदली, इसकी जिंदगी बदली, और जो ट्रेनर तेरे सामने है ये भी कुछ नहीं था, इसकी भी जिंदगी बदली। ये सारी चीज तेरी जिंदगी बदल सकता है, इसके ऊपर अटेंशन दे। और अगर वो मूर्ख आदमी जो इसके ऊपर अटेंशन नहीं देता, वो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी दोस्तों। Alright, I'm telling you with this, अगर ये गोल्ड माइन, ये जो गोल्ड आपके सामने है, अगर आपने इसको मिस किया, इस गोल्ड का वैल्यू नहीं किया, तो इसका वैल्यू जीरो है। इट्स लाइक एक इंसान था जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, और उसको फ्रस्ट्रेशन में था, रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गया, 3-4 बजे निकल गया और मरने के लिए नदी के किनारे जाके बैठ गया। नदी के किनारे जब जा रहा था तो उसको एक पोटली मिली, उस पोटली में उसने एक एक करके सारा कंकर था नदी में फेंकता रहा, परेशान होता रहा, और जब एक आखिरी कंकर बच गया तब तक उजाला हो गया था, और उसने देखा, ओ शिट, ये तो हीरा है। अरे मैंने क्या किया, मैंने बिना देखे पूछे ये हीरे सारे के सारे कंकर में फेंक दिए, नदी में फेंक दिए। ओ माय गॉड, ये कितना बड़ा। अब वो क्या करे, अब वो नदी में कूदना भी चाहे तो नदी तो बह रही है, गंगा नदी है, उसमें कूद नहीं सकता। इतना अपनी किस्मत पे रोया, हीरे मेरे साथ थे, मैं ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन फिर भी ओह शिट, बहुत रोया, बहुत पछताया। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, एक कहानी आपको सुनाता हूं कि लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, ओके, और उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा सा अलग मूड में हूं, अलग चीज आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये नहीं बताया तो ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच कंप्लीट नहीं होगा अपने आप में। सो नदी के किनारे 2 दोस्त बैठे हुए थे, ऑलराइट। दोनों बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, एंड दोनों में से नदी के किनारे बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक कंबल तैरती हुई आ रही है।
तो एक दोस्त ने कहा मैं तो ये कंबल घर लेके जाऊंगा, आज तो यार घर में कंबल आ जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो नदी के अंदर उतरा और उस कंबल को खींचने लगा। वो कंबल को खींचे, कंबल आए नहीं। वो कंबल को खींचे, कंबल आए नहीं। वो कंबल को खींचे, कंबल आए नहीं। वो कंबल को खींचे, वो कंबल आए नहीं। दूसरा दोस्त कहता है अरे छोड़ दे कंबल को वहीं पे, छोड़ दे, तू क्यों उस कंबल को निकाल रहा है, अगर नहीं निकल रही तो छोड़ दे। तो दोस्त जो नदी के अंदर है वो कहता है अरे इसको तो मैं तब छोड़ूं जब ये मुझे छोड़े। मतलब, तो दूसरे दोस्त ने कहा मतलब ये कि वो कंबल नहीं था, वो एक भालू था जो तैर रहा था और उसके सिर्फ बाल बाल ऊपर के दिख रहे थे। भालू, वो जब अंदर गया तो भालू ने उसको पकड़ लिया। दोस्तों, हम सब के साथ ऐसा ही होता है। हम जब देखते हैं कि दूसरा आदमी देखो सिंगापुर जा रहा है, मस्ती कर रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से जिंदगी जी रहा है, उसके तो देखो, और हम सोच लेते हैं वो लकी है इसलिए हुआ। अब हम बिना अपने आप को डेवलप किए उसके जैसे उसकी जैसी लाइफ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। अब वो लाइफ हमें पकड़ रखी है, वो ना हमारे पास आ रही है, ना हम उसके पास जा पा रहे हैं। बहुत ही प्रॉब्लम हो रखा है। वी आर गलत आदतें। टीवी ने हमको पकड़ लिया, अब टीवी हमको नहीं छोड़ रहा। नेगेटिविटी ने हमको पकड़ लिया, पहले हम नेगेटिविटी से दूर भागने के लिए उसको, अब नेगेटिविटी ने हमको पकड़ लिया, अब नेगेटिविटी हमें नहीं छोड़ रही, हम नेगेटिविटी को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम गलत आदतें हमने गलती से पकड़ ली, अब वो हमें नहीं छोड़ रही है। ओके, गलत आदमी से हम इन्फ्लुएंस हो गए, अब गलत तरीके से हम इन्फ्लुएंस हो गए। आज 90% यंगस्टर्स गलत लोगों से, गलत तरीकों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ऑलराइट, और वो गलत इन्फ्लुएंस हो गए, अब वो उसको छोड़ना चाहें लेकिन वो उनको नहीं छोड़ रही है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, उसके लिए तो प्रॉपर टेक्निक चाहिए होगी, क्योंकि गलत चीज आपको पकड़ लेगी, खत्म। राइट, गलत चीज कहीं ना कहीं हम सबको पकड़ लेगी। इसलिए दोस्तों, हर चीज में आपको और मुझे बहुत 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 होशियारी से काम लेते हुए अपनी लाइफ को बदलना है। शेक योर बॉडी एवरीबॉडी, शेक योर बॉडी एंड शेक, यस। दोस्तों, थैंक यू सो मच। हमने इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में अभी तक बहुत सारी चीजें की है, और मैं चाहता हूं कि अगला 10 मिनट आप लोगों के लिए लूं, ताकि आप में से हर एक आदमी को वो हर एक याद दिला सकूं चीज जो कि आपने सीखी है, और आपको ये वापस से याद दिला सकूं कि आपने कितना $1,000,000 चीजें सीखी है। और एट द सेम टाइम दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक आदमी इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रिवाइज करे। आज का दिन आप रात को 1 घंटा बैठ के इसको पूरा रिवाइज करें, और आपको समझ में आएगा कितने मोती मिले। क्योंकि सिर्फ नया 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 सुनने की हम सब की आदत हो जाती है। हम सब सोचते हैं अरे कल क्या करवाया था, आज आज नया क्या करवाएगा, अरे यार कल वाला ही बता रहा है, अच्छा ठीक है अभी तो मैं जाता हूं। अरे कल वाला तूने अभी अपनी जिंदगी में उतार लिया क्या? नहीं उतारा, तो मैं आपको पहले दिन से रिवाइज करवाता हूं, ठीक से रिवाइज करवाता हूं, बीच बीच में रैंडमली रिवाइज करवाऊंगा। दोस्तों, आपने अभी तक जो सीखा है वो $1,000,000 चीजें हैं। आपने पहले दिन सीखा कि 3 चीजों को अगर आपने बदल दिया तो आपकी जिंदगी आसानी से बदल जाएगी। और हमने सीखा चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट, बदलाव क्षणों में होता है। और उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको बदलनी है आपकी फिजियोलॉजी, एंड इमीडिएटली यू कैन चेंज इट। और फिजियोलॉजी जब आप चेंज करेंगे तो माइंड में लैंग्वेज चेंज होगी। जब डरते हैं तो ऐसे ओ माय गॉड अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन जब ऐसे खड़े हो जाते हैं अब जो होगा देखा जाएगा। ऑलराइट, माइंड में लैंग्वेज चेंज होगी। अब दोनों चीजें चेंज होते ही आपका फोकस चेंज होने लग जाएगा। फोकस उस चीज पे करना शुरू कीजिए जो आपको चाहिए, ना कि उस चीज पे जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरे सेशन में हमने सीखा पावर ऑफ शब्द, शब्दों का ताकत क्या है। हमने देखा कि जब हम बार बार बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मेरे कान सुन रहे हैं आई एम द बेस्ट, मेरी जुबान बोल रही है आई एम द बेस्ट, मेरे दांत मूवमेंट कर रहे हैं आई एम द बेस्ट बोलने के लिए, मेरा जबड़ा मूवमेंट कर रहा है आई एम द बेस्ट बोलने के लिए, मेरे कानों में जा रहा है, मेरे माइंड में जा रहा है। इनपुट क्रिएट्स आउटपुट। ऑलराइट, सो हमें वो बोलना शुरू करना है जो हमें चाहिए। हमने दूसरे सेशन में पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में सीखा, और हमने देखा कि एंटीवायरस है हाउ वंडरफुल। नेगेटिविटी आते ही हमें बोलना है हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा हुआ, हाउ वंडरफुल का मतलब है इससे बुरा हो सकता था। और हाउ वंडरफुल एक ऐसी चीज है जो आप किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो बोल सकते हैं, और मेरे साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ, या मेरे खुद के साथ मतलब आपके खुद के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उसमें बोल सकते हैं कट कट कट, बुरा होगा नहीं, भगवान करे सबके साथ सब कुछ अच्छा हो, कट कट कट। हमने ये देखा कि स्विच वर्ड करके एक चीज होती है, जिसमें कि मैंने दूसरे ही सेशन में बताया कि अगर आप शब्दों को सही इस्तेमाल करें तो आपकी ऊर्जा बदल सकती है। और हमने देखा कि अगर आपको पैसा ज्यादा चाहिए तो कौन सा वर्ड है? डिवाइन काउंट नाउ। राइट, नाउ यानी अभी चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए। और आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर जब से डिवाइन काउंट नाउ बोलना शुरू किया लाइफ में बदल आ गया। आप में से मैंने कहा कि अगर आपकी कोई चीज खो गई है, डिवाइन रीच नाउ। आप में से कईयों को मैंने बताया अगर ट्रैफिक में कहीं अटक गए, डिवाइन शॉर्टकट नाउ। अगर आप में आपकी क्रिएटिविटी ऑन चाहिए तो आप कह सकते हो डिवाइन ऑन नाउ। तो ओके, अगर आप चाहते हैं अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो डिवाइन ब्रिंग नाउ। ऐसे अलग अलग स्विच वर्ड है
बीमारी से ठीक होने के लिए अलग, नौकरी पाने के लिए अलग, आपकी लाइफ में रुके हुए काम हटा निकलने के लिए अलग स्विच वर्ड है। इसके ऊपर मैंने आपको कहा था रिसर्च कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे स्विच वर्ड है। एक सेशन में 4-5 उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया, एंड नाउ यू रियली नीड टू रियली वर्क ऑन दैट। दोस्तों, अगले सेशन में हमने देखा कि आपको अगर कैश CASH चाहिए, कैश, तो आपके KASSH पे काम करना पड़ेगा, यानी नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, स्ट्रैटेजी एंड हैबिट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी पे काम करने से ज़्यादा ज़रूरी है सरस्वती पे काम करना, यानी आपकी नॉलेज पे काम करना, आपकी विजडम पे काम करना, आपके एटीट्यूड पे काम करना, आपकी स्किल्स पे काम करना, आपकी स्ट्रैटेजी पे काम करना और आपकी आदतों पे काम करना। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, गलत आदतें अपने आप पड़ जाएगी, अच्छी आदतों के लिए एफर्ट लेना पड़ेगा। गलत आदतें अपने आप पड़ सकती है, अपने आप पड़ जाएगी गलत आदतें, कुछ नहीं करना है। ओके, आपने जानबूझ के जल्दी उठने की आदत नहीं डाली तो लेट तक सोने की आदत आपकी पड़ जाएगी। अगर आपने जानबूझ के टीवी छोड़ के कुछ अच्छा करने की आदत नहीं डाली तो अनजाने में अपने आप आपकी घर पे बैठने की आदत पड़ जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? जानबूझ के आपने किसी के बारे में अप्रिशिएशन या किसी भी चीज में अच्छाई ढूंढने की आदत नहीं डाली तो अनजाने में बुराई ढूंढने की आदत लग जाएगी, एंड फिर आप कंप्लेनर्स बन जाओगे। और मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई थी, कंप्लेनर्स कैन नॉट क्रिएट, क्रिएटर्स कैन नेवर कंप्लेन। वापस से बोलेंगे एक बार, कंप्लेनर्स कैन नॉट क्रिएट, क्रिएटर्स कैन नेवर कंप्लेन। कंप्लेनर्स कैन नॉट क्रिएट, क्रिएटर्स कैन नॉट कंप्लेन। यानी जो क्रिएट कर सकता है, जो बदल सकता है दुनिया, वो कंप्लेन नहीं करता, और जो कंप्लेन करता है वो कभी दुनिया बदल नहीं सकता। एम आई राइट? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेशंस आपने किए। चौथे सेशन में आपने देखा कि आप ही ऊर्जा है। 4 हमने नियम देखे थे कि अगर आपने ये 4 चीजें समझ ली, ओके, 4 रूल समझ लिए, तो ब्रह्मांड में के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। वो पहली चीज है, अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर में बदलो। दूसरी चीज है, अपने होप एंड फेथ को डेवलप करो। ओके, खुद पे विश्वास करो। भगवान पे आप विश्वास करते हो, बहुत बढ़िया, लेकिन भगवान की वो मूर्ति या भगवान का वो मंदिर आपके लिए पता नहीं कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन ये इंसान जरूर बहुत कुछ कर सकता है। और भगवान ने आपको तीनों ताकतें दी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, GOD। आपने ये सीखा कि आप ही भगवान है, आप ही ऊर्जा है। ऊर्जा और भगवान की डेफिनेशन एक है, और पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ऊर्जा है। इसका मतलब है आप ही भगवान हैं, आप ही ऊर्जा हैं, एंड आपके पास तीनों ताकतें हैं, बनाने की, चलाने की और मिटाने की। तो हमने सीखा यू आर द गॉड। ओके, सो दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया था और आपने कहा यस, मुझे अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर में बदलना। बट द प्रॉब्लम इज, आप में से आज 13 दिन निकल गए, कई लोगों ने अभी तक ये काम नहीं कर पाए या इसके लिए कई कदम नहीं उठा पाए। और मैंने इसमें बताया भी था कि मैं अपनी डिजायर को बर्निंग डिजायर में बदलने के लिए एक साधारण सा चीज करता हूं, जिसके बारे में हम शायद कल या परसों और डिटेल में बात करेंगे। वो है कि मैं लोगों को बता देता हूं कि मुझे ये करना है, और अब मुझे लोगों को बता दिया तो मेरी इज्जत पे आ गई बात, मेरे रेपुटेशन पे आ गई, मेरे स्वाभिमान पे आ गई। अब मुझे करना ही पड़ता है, एज सिंपल एज दैट। उसके लिए दम तो लगाना पड़ता है। एम आई राइट? सो बर्निंग डिजायर, होप एंड फेथ, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। हमने देखा कि क्लैरिटी के बिना कुछ हो नहीं सकता, और लास्ट में हमने बताया जीरो डाउट। ये 4 चीजें अगर आपने अपनी जिंदगी में देख ली कि कोई भी चीज चाहिए पूरी क्लैरिटी के साथ, मुझे ब्रांड न्यू ब्लू कलर की कार चाहिए और इसी ब्रांड की चाहिए, इसी डेट को चाहिए, क्लैरिटी, पावर, डाउट नहीं हो, 100% फेथ हो कि कर ही लूंगा, एंड बर्निंग डिजायर हो। जैसे कि उड़ने की डिजायर थी राइट ब्रदर्स में, और एवरेस्ट चढ़ने की डिजायर थी तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलरी में। ऑलराइट, इस तरह की बर्निंग डिजायर है कि मरना स्वीकार है, लेकिन एवरेस्ट पे चढ़ना। और एवरेस्ट पे चढ़ना जब कोई भी इंसान गया नहीं था, तो मरने के अलावा कोई और इन्विटेशन नहीं था वो। ऑलराइट, वो मौत का इन्विटेशन था। बट जो आदमी मौत से भी खेलने की कोशिश कर ले अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसको कहते हैं कि उसके अंदर बर्निंग डिजायर है। और जिसके अंदर बर्निंग डिजायर है वो तो पहाड़ तोड़ ही लेगा। दोस्तों, हमने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी की जिंदगी में काम करता है जो बहुत ज्यादा अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है। ओके, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए राइट लोगों के साथ रहना है, संगत, आदत, गुरु। हमने देखा 3 चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। इन तीनों में से एक भी आपकी लाइफ में मिसिंग हुई, आपकी लाइफ उस लेवल पे जा नहीं सकती जिस लेवल पे जानी है। संगत चाहिए आपको राइट लोगों की। ओके, राइट लोगों की संगत चाहिए। ये संगत अगर आपको 90 डेज के लिए हो तो 1 दिसंबर से मेरा कमांडो ट्रेनिंग हो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेफिनेटली थोड़ा सा पैसा आप लोगों को पे करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हर चीज मैं फ्री नहीं दे सकता दोस्तों। आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई टीम एंड ऑल। इसीलिए ये सिर्फ एक ही प्रोग्राम में अपनी लाइफ में आप लोगों को
बहुत शिद्दत से फ्री दे सकता हूँ। एंड इसीलिए मैंने आपको अनाउंस किया कि इस बार ये 10,000 लोगों का हो रहा है। जनवरी में यही प्रोग्राम 1,00,000 लोगों को करने की मेरी इंटेंशन है। ऑलराइट, हमने एक सेशन में यानी लास्ट सेशन में हमने 11वें सेशन में देखा पावर ऑफ इंटेंशन क्या है। हम और आप यूनिवर्स में बीज बिखेरते जाएं, इंटेंशन और बीज पनपेंगे, 2000% पनपेंगे। ये इंटेंशन का पावर है। मतलब दोस्तों, इतनी सारी चीजें आपने सीख ली है। आपने देखा कि पीले पेपर पे लिख के अपने गोल्स को कैसे पीले पेपर पे लिखना है, उसको एनर्जी बढ़ानी है, उसको जलाना है, पानी में डालना है, कुदरत में ले जाना है, अपने रूम के अंदर उसको चिपकाना है, भगवान के उसके अंदर पूजा में रखना है आपको। आपने बहुत पावरफुल रूल सीखा, राइटिंग का रूल। आपने बहुत ही पावरफुल लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज दिवाली से तुरंत पहले सीखी। एंड मैं जानता हूं आप में से कईयों ने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आपको इतना खतरनाक हथियार दिया था मैंने, लेकिन आप में से कई लोगों ने, सिर्फ मैं जानता हूं आज जो 7,200-300 लोग जहां आज कनेक्टेड हैं, उनमें से सिर्फ मैं जानता हूं कि 0.1% या सिर्फ 1% लोगों ने किया होगा। बाकी सब दिवाली के कारण भूल गए होंगे। दोस्तों, भगवान राम इसलिए भगवान राम बने क्योंकि उन्होंने दिवाली नहीं मनाई थी। आप कहेंगे ओ माय गॉड, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिवाली मनानी नहीं है, लेकिन भगवान राम ने इसलिए पूजा के लायक वो बने क्योंकि उन्होंने, जब बाकी सब लोग महलों में बैठ के पकवान खा रहे थे, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी पता क्या है? आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि आपको सबको अनलिमिटेड ग्रोथ करनी है, क्योंकि ये पॉसिबल है। आपको सबको अनलिमिटेड ग्रोथ करनी है क्योंकि ये पॉसिबल है आपके लिए। और मैंने एक चीज एक सेशन में बताया था कि अगर मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और या आपने मुझे 10,000 दिए, मैंने 100 रुपए का कुछ खाया और 9,900 रुपए को आग लगा दी, आप कैसा महसूस करेंगे? आपने कहा था बहुत बुरा लगेगा। मैंने आपको बताया था कि भगवान को भी ऐसा ही लगता है। जब भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है, अनलिमिटेड पावर दी है, आपको खतरनाक पावर दी है, और आपके पास अगर वो क्षमता है 10,000 रुपए जितनी, आप उसमें से पूरे जीवन काल में सिर्फ 100 रुपए जितनी क्षमता इस्तेमाल करते हो और फिर आपको दफना दिया जाता है या आपको जला दिया जाता है। भगवान को लगता होगा साला कितना बेवकूफ आदमी है, इतना सब कुछ इसको दे के भेजा और इसने भी इस्तेमाल नहीं किया अपना, इसने भी उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया। भगवान को भी बुरा लगता होगा। Am I right? दोस्तों, अनलिमिटेड पावर है इस बॉडी में, अनलिमिटेड पावर है इस ब्रेन में। क्या हम समझ रहे हैं? मुझे नहीं पता कि मैं कितना बड़ा इस दुनिया में कर पाऊंगा, लेकिन क्या मैं उसको समझने की कोशिश तो कर रहा हूं? क्योंकि समझने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ा तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे और ये मान के जिएंगे जिंदगी तो ऐसे ही चलने वाली है, ऐसे ही होता रहेगा, रोग रोते रहेंगे, मरते रहेंगे, अरे यार क्या है ये, पड़ोसी ने सामने कचरा फेंक दिया यार, इससे लड़ना ही पड़ेगा यार, ये अपनी जगह को यहाँ निकाल रहा है, वहां निकाल रहा है, लड़ते रहेंगे या छोटी चीजों पे फोकस करते रहेंगे, तो दोस्तों कुछ नहीं मिलने वाला। एंड आज का सेशन, आई नो मैं काफी चीजें आपसे रिवाइज करवा रहा हूं, लेकिन दोस्तों लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज, येलो पेपर पे गोल्स लिखना, वो एक्सरसाइज, उसी के साथ मैंने बताई थी कान में बढ़िया म्यूजिक लगा के 21 बार रोज अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को लिख दो। मैंने बताया था पॉजिटिव में लिखो, प्रेजेंट टेंस में लिखो। अगर ये चीजें आपने इंप्लीमेंट की, मैंने आपको बताया था किताबें पढ़ने की आदत डालना आसान नहीं है और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सफल बनता है वो डालता है। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया और त्योहार के कारण अपनी ड्यूटी को भूल गए, अपने कर्तव्य को भूल गए, तो मैं बताता हूँ ये जिंदगी दे तो आपको बहुत कुछ सकती है। ये यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है, ये यूनिवर्स में इतना है कि सारे लोगों को इनफ मिल सकता है। जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनको सबको पर्याप्त से कहीं ज्यादा मिल सकता है, फिर भी इस यूनिवर्स में कभी कम नहीं होगा। इतना पावरफुली डिजाइंड है ये यूनिवर्स। एंड हमने 3 बिलीफ सिस्टम देखे थे। एक, आई एम नॉट इनफ, जो कि सारे मुसीबतों की जड़ है इस दुनिया में। दूसरा, आई एम इनफ, और तीसरा, आई एम मोर देन इनफ। यू आर मोर देन इनफ दोस्तों, यू आर मोर देन इनफ। लेकिन उस मोर देन इनफ को कल्टीवेट करना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ सोचने से कि आई एम मोर देन इनफ होगा नहीं, इसके लिए सीखना पड़ेगा, इसके लिए अपने आप को तराशना पड़ेगा, इसके लिए वो छेनी हथौड़ा लेके अपने ही ऊपर से सारी की सारी गंदगी हटा के इसको मूर्ति बनाना पड़ेगा, अपने आप को एक भगवान बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत साधारण हैं। मैं आपको एक बार फिर कह दूं, आप साधारण होते तो आप पैदा ही नहीं होते,
क्योंकि भीड़ बढ़ाने का कोई कंपटीशन नहीं है भगवान के अंदर कि ओ लास्ट ईयर इस दुनिया में ना अपन ने भारत में लास्ट ईयर जनसंख्या 125 करोड़ थी, साला इस महीने इस साल 150 करोड़ करना है। भगवान का ऐसा कोई टारगेट नहीं है। अगर आप साधारण होते तो आप पैदा ही नहीं होते इस दुनिया में। आप इस दुनिया में आए नहीं है कीड़े मकोड़ों की तरह जीने और मरने के लिए और रोने के लिए छोटी छोटी चीजों पे। अरे ये मर गया, अरे ये चला गया, अरे ये छूट गया, अरे ये उसके पास ज्यादा चला गया, अरे मेरा उसने नहीं दिया। ये छोटी छोटी चीजों पे बहस करने और किसी दूसरे की गिरेबान में झांकने के लिए पैदा हुए ही नहीं हो मैं। और अगर आप और मैं अगर इसलिए पैदा हुए होते तो आप और मैं इस दुनिया में पैदा ही नहीं होते। वी वुड हैव नॉट कम गाइस। अगर हम यहां आए हैं तो कुछ तो मकसद है हमारा, कुछ तो स्पेशल है। और कुछ स्पेशल हमारे पास क्या है ये आपको ही ढूंढना पड़ेगा। यूनिवर्स आके भविष्यवाणी नहीं करेगा। और उसको कैसे ढूंढोगे? यूनिवर्स जो छोटे छोटे सिग्नल दे रहा है उनको बस पकड़ लो। उन छोटे छोटे सिग्नल्स को अपने लाइफ में पकड़ते जाओ और उनके साथ चलते जाओ। उन सिग्नल्स को पहचानना सीखो। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाओगे तो सिग्नल पकड़ना आसान हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों मेडिटेशंस वगैरह सीखना पड़ेगा। और आने वाले जो 12, 13, 14 दिन बचे हैं उनमें कम से कम मैं आपको 2-3 अलग अलग मेडिटेशंस करवाऊंगा। एंड मैं चाहूंगा कि वो मेडिटेशंस आप करें। आई नो मेडिटेशंस ऑनलाइन मेरे साथ करना आप में से कुछ लोगों के लिए बोरिंग होगा, लेकिन दोस्तों हर अच्छी चीज जो सफलता की तरफ ले जा सकती है और आपको और ज्यादा आगे बढ़ा सकती है वो थोड़ी बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग ही होगी। क्योंकि वो डांस गाना तो चल नहीं रहा। कई लोगों को प्रोग्राम आते हैं और अच्छा लगता है, हाँ ठीक है आधा घंटा सुनते हैं, अच्छा लगा तो आगे सुनेंगे। अरे मुजरा थोड़ी हो रहा है मेरे भाई यहाँ कि अच्छा लगना चाहिए तुझे। अच्छा लगने के लिए नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी बदलने के लिए कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये कोई वो नाचने वाला प्रोग्राम नहीं है या ये कोई सस्पेंस वाली मूवी नहीं है कि आपको अच्छी लगेगी इसलिए यहाँ ये अच्छी लगने के लिए यहाँ मत आइए। अगर जिंदगी बदलनी है तो यहाँ आइए। अच्छी तो शायद कोई चीज नहीं लगेगी, और फिर भी अगर दिल से सीखने की कोशिश की तो अच्छी लगेगी। जो कहते हैं ना आप जैसे हो दुनिया आपको वैसी दिखेगी। आप जैसे इसे देखना चाहते हैं वैसी ही आपको दुनिया दिखेगी, जैसे आप इसे देखना चाहते हैं। देखेंगे तो ट्रेनिंग बोरिंग है, लेकिन देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग है। देखेंगे तो एक प्रोग्राम से जिंदगी बदल सकती है, और देखेंगे तो एक प्रोग्राम से जिंदगी नहीं बदल सकती। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा। एंड वादा कीजिए कल से फिर से सेम ऊर्जा के साथ, कल से फिर से 7:15 बजे आप लोग अगले 14 दिन तक नॉन स्टॉप मेरे साथ कनेक्ट रहिए। वादा करता हूँ जिंदगी भी बदलेगी। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस भी ऊपर जाएगा, और अगर आपके परिवार में छोटी मोटी नेगेटिविटी है तो वो सब निकल जाएगी। एंड अगर आप बीमार हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। वादा करता हूँ आपके घर में कैंसर है तो वो दूर हो जाएगा या उसके दूर होने की पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। वादा करता हूँ कि आप में से कोई भी किसी भी मुसीबत से गुजर रहा है उसका समाधान इस प्रोग्राम में आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों इतने वादे के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहीं पूर्ण विराम देंगे। मैंने एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया था छोड़ने से पहले, मतलब 12 नवंबर को रात को, कि हम लोग 12 लोगों को अवार्ड देंगे, प्राइज देंगे, जो कि हमारी पोस्ट को दिवाली के ड्यूरेशन में शेयर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि बहुत कम लोग उसमें क्वालिफाई कर पाए, सिर्फ 2 या 3 लोग ही क्वालिफाई कर पाए। इसीलिए उस कॉन्टेस्ट को मैं आगे बरकरार रखते हुए आप लोग आज जो सीखा आपने उसको और अगले 3 दिन तक जो भी आप सीखें उसको रोज अपडेट करते रहें। रोज के 3 अवार्ड तो निकलेंगे, लेकिन 20 तारीख को मैं 12 लोगों को वो 3 लाख वाला प्रोग्राम मेरा अवार्ड में दूंगा। लेकिन उसको आपको अर्न करना पड़ेगा। आप में से कई लोगों ने भेजा लेकिन क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उसमें मैं पूछूंगा, और वो है कि why you want to really become a trainer। आप ट्रेनर क्यों बनना चाहते हैं? एंड अगर आपका सवाल का आंसर सच में हमें लगा दिल से कि पैशनेट है, सच में ऐसा लगा कि आप में वो बात है, आपकी कम्युनिकेशन में वो बात है, आपके जज्बात में वो बात है, आपकी बात करने में वो 1-1.5 मिनट का ऑडियो आप लोगों को 100% मेरी टीम को भेजना पड़ेगा। जो सेलेक्टेड होंगे उनको मेरी टीम मैसेज करेगी और वो ही लोग वो ऑडियो भेजेंगे। वी विल सेलेक्ट यू फॉर दैट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, शेक योर बॉडी एंड से यस। छोटे छोटे कुछ अनाउंसमेंट, कल शाम को 7:15 बजे हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे 14वें दिन के सेशन में। आज 13 दिन हो चुके हैं, 27 दिन के इस प्रोग्राम के आज 13 दिन हो चुके हैं। आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि आप में हर आदमी ने बड़े शिद्दत से इस प्रोग्राम को अटेंड किया। तो कल से फिर से और ज्यादा ऊर्जा के साथ हम लोग अगले दिनों की जर्नी को शुरुआत करेंगे। अगली चीज दोस्तों,
आप में से जितने भी लोग रिट्रीट में आना चाहें वो लोग मेरी टीम से संपर्क करना शुरू करें। कल हम लोग रिट्रीट का रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करेंगे एंड आपको बता दूं मेरे पास सिर्फ 45 सीटें हैं और आपको ये भी बता दूं कि उसमें से 12 सीट हमारे इंटरनल पार्टिसिपेंट्स ने, जिनके पास ऑलरेडी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी बुक कर दी। तो बहुत कम सीट्स बची है, ओनली 30 सीट्स आर लेफ्ट नाउ एंड आप में से जिसको भी रिट्रीट में रजिस्टर करना हो यू कैन डू इट। एंड दोस्तों बाकी हैव अ ग्रेट टाइम। आज अगला 1 घंटा दीजिए अपनी हर एक लर्निंग को रिवाइज करने में। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट एंड टेक केयर। एंड जाने से पहले लेट्स सेलिब्रेट वन लास्ट टाइम, ओके? सो स्टार्ट अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। दोस्तों आई डोंट नो, आई एम नॉट अ बिग फ्रीक ऑफ म्यूजिक, तो मुझे नहीं पता होता कौन सा म्यूजिक बहुत। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट एंड टेक केयर।